तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का संजय बहुत जबरदस्त सेशन आपने रखा और इसका मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। तो बहुत ही चुनिंदा सेशन रखा है और मुझे पता नहीं है कि आप क्या पूछने वाले हैं मेरे से। आज आज क्वेश्चन सेशन रखा है, आपने डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं सफलता के बारे में। और रियली मैं आपको बताऊं, ये एक तरीका ऐसा होता है जिसमें मतलब हम लोग गो क्राउन में ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें मतलब आमने सामने बात करते हैं। बट आज तक मैंने ही लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, पर मेरे से क्वेश्चन आज आपने पूछने हैं। और मतलब जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को मैं बाई हार्ट में अपने दिल से बताऊंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट में रहेगा, राइट? तो मैं आपको संजय जी अपने सामने ले लेता हूं, आपको मैं पिन कर देता हूं। ये आप पिन हो गए। अब मैं अपने आप को भी पिन कर देता हूं, तो पूरे सेशन के अंदर हम दोनों सामने रहेंगे, राइट? तो ये हम दोनों सामने रह गए हैं। और यस, ये लीजिए। तो मैं अभी ये नहीं देखूंगा कि कौन आया है, कौन यहाँ पे है, राइट? क्योंकि हम दोनों बातचीत करेंगे और लोग सुनेंगे, लोगों को काफी कुछ मिलेगा। जैसा कि आपने मुझे सबसे पहले क्वेश्चन किया कि अपने बारे में बताइए। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि आज स्टोरियां सुना सुना के मैंने काफी टाइम स्टोरियां सुनाई, लोग जानते भी हैं, पर फिर भी हमारे बीच में काफी सारे नए लोग बैठे होते हैं। तो हमें स्टोरी सुनाना क्यों जरूरी होता है? कि लोग रिलेट कर पाए। जब एक इंजीनियर की स्टोरी सुनते हैं तो इंजीनियर्स बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, जब ड्यूटी वाले की, जॉब वाले की, तो जॉब वाले रिलेट करते हैं। तो ऐसे लोग रिलेट करते हैं। जब किसी पेन वाले की स्टोरी सुनते हैं तो लोग जिनको पेन होता है अंदर, राइट, तो वो रिलेट करते हैं। तो लोगों की जिंदगियां चेंज होती हैं। इसलिए हर प्रोग्राम में लोग जो है, सक्सेसफुल लोग अपनी स्टोरियां बताते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम विपिन शर्मा है। मैं बेसिकली अंबाला का, डिस्ट्रिक्ट अंबाला के एक छोटा सा गांव है, वहां का रहने वाला हूँ। वहां पे हम लोग रहते थे और वहीं पे मैंने पढ़ाई लिखाई की, राइट। मैंने बीकॉम की। मैं एम कॉम कर रहा था, पर उसके बीच में ही मैं सीए शुरू कर दी। तो एम कॉम बीच में रह गई, फाइनल सेमेस्टर मेरा रह गया। उसके बाद मैंने जो है, जब सीए करने की कोशिश की तो सीए का भी मेरे से हो नहीं पाया, राइट। और अल्टीमेटली मैं वहां से एक बिजनेसमैन बन गया। बिजनेसमैन भी कैसे बन गया? 1,000 की सैलरी में मुझे रख दिया गया। और मेरे जो बुआ का लड़का है, वो मार्केटिंग में रहा, तो मैं उसके घर में पैसे देखता था। और मैं आपको बताऊं, उसके घर में थैले भर के मैं पैसे देखता था। मतलब उनके घर में जाता था, थैलों में नोट देखता था, उनके गद्दों के नीचे नोट देखता था, राइट। पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ मेरी जिंदगी में भी होने वाला है। पर क्योंकि मैं 1,000 की सैलरी से शुरू हुआ, तो जो जिंदगी में आप देखते हैं वो आने वाले टाइम में आता जरूर है आपकी जिंदगी में। तो अल्टीमेटली मैंने फिर उसको, क्योंकि वो बड़ा भाई भी रहा, तो बुआ का लड़का, वैसे मैं अकेला ही हूं, पर बुआ का लड़का भी अकेला है, तो हम ऐसे रहे जैसे मतलब दोनों रियल ब्रदर। तो मैंने जब उनके घर में नोट देखे तो मैंने उसकी बात माननी शुरू कर दी। मैंने कहा अगर इस बंदे की मैं बात मानूंगा ना, तो मेरी जिंदगी में भी नोट आ जाएंगे। क्योंकि नोट बहुत अट्रैक्ट करते थे। मेरे पास पैसा तो था नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई जमीन जायदाद नहीं थी, सिर्फ घर होता था, राइट। और फादर मेरे एक्स सर्विसमैन, आर्मी से रिटायर थे। फिर उनको बैंक की जॉब मिली तो उन्होंने बैंक की जॉब की। तो 1,000 रुपए से मैंने काम शुरू किया, पर मैं मेहनती बहुत था। और मैं मेहनत भी जो करता था ना, बड़े मतलब इंजॉयमेंट के साथ करता था, मतलब मस्ती में रहता था। मैं ये नहीं देखता था कि मुझे आज क्या मिल रहा है 1,000, पर मैं 1,000 में भी इतना एंजॉय करता था, मैं आपको बताऊं कि बहुत मजे करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब पता नहीं क्या चीज हूँ, मतलब बहुत एवर एक्साइटेड रहा हूं मैं। लोग मुझे पागल भी कहते हैं कि यार ये तो हर टाइम हंसते ही रहते हो, हर टाइम पागल रहते हो। पर मुझे लगता है कि इस टाइप के पागलों के पास ना सफलता जल्दी आती है, मुझे ऐसा लगा। तो मैं बहुत, हम लोग, मैं और पूनम, फिर शादी हुई तो हम लोग घूमने भी जाते थे। मतलब कोई ऐसा महीना नहीं होता था जिसमें घूमने ना जाए। और मेरे जॉब भी ऐसी थी कि बहुत बिजी भी रहता था मैं। पर 1,000 की सैलरी से शुरू करके फिर दोस्तों 5,000 हो गया। मेरी मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी सैलरी थी 1,500 रुपए। और 80 रुपए मेरा पर डे का खर्चा मिलता था। मुझे बाहर जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ 80 रुपए में। मैं रेलवे स्टेशन के जो डॉर्मेट्री होते हैं ना, वहां पे भी रहा हूँ रात को 25 रुपए दे के। इवन मैंने जो है वो परना बांध के वहां पे लाइनों में लग के नहाए भी हैं हम लोग सुबह के टाइम। तो ऐसा भी हो रहा है, राइट। आफ्टर दैट 1,000, फिर 5,000, फिर शादी के अगले दिन ही फिर मैं, मतलब उससे पहले मैं कमीशन एजेंट बन गया था उसी कंपनी में। तो शादी के अगले महीने जो मेरा मतलब चेक आया वो 54,000 आया।
तो 1500 से 2000 5000 से सीधा 54,000। तो मतलब मुझे आज आपकी बातों से याद आ गया कि 54,000 का जब मेरे घर में चेक आया था, मतलब चेक आता था, वो ट्रांसफर ट्रांसफर उस टाइम नहीं होता था, तो मेरे डैडी ने मेरा कान पकड़ के अंदर ले गए। भाई तू ऐसा क्या करता है यार, तुझे पैसे इतने आ रहे हैं, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा? क्योंकि मेरा उस टाइम वाइन सप्लाई का शुरू हो गया था, मैं मार्केटिंग में चला गया, आर्मी को सप्लाई था। 54,000 रुपये कमीशन आया। तो संजय जी पता क्या किया, डैडी ने मुझे अंदर बुला लिया। अरे यार तू ऐसा क्या करता है कि इतने पैसे हाँ आते जी, हैं? हाँ तू जी। ऐसा तो नहीं है कि कभी कुछ ऐसा केस हो जाए, तुझे अंदर कर दे, तो बाद में हम दुखी हों? तो मैंने उनको बोला मेरे पास ये वाइन नहीं आती है, मेरे पास तो बिल आते हैं जो मैं पास कराता हूँ। राइट, मेरे पास 1.5 लाख रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए मैं खिला दूंगा और 50,000 रुपये मुझे बच जाएंगे। तो मैंने उनको क्लियर किया। पर कुदरती बात है 54,000 से मेरा अगले महीने 70,000 आ गया। 70,000 से मेरा हाईएस्ट जो रहा है 3,67,000 रुपये महीना मेरा वहां पे कमीशन रहा है दोस्त। और उस टाइम जब 3,67,000 पहले बार आया ना, तो संजय जी हम एक मारुति कार लेके आए थे, व्हाइट कलर की, गांव में पहली कार थी वो। राइट, व्हाइट कलर की, कहते चिट्टी मारुति लेके आया। राइट, तो वो गांव में मुझे हाँ याद जी, हाँ आई। जी। और हमें जब कार निकाली वहां से शोरूम से, तो क्योंकि ऐसा होता है ना, वो पेट्रोल तो लिमिटेड होता है उसमें। अब हम पेट्रोल पेट्रोल कहाँ जानते थे, तो वहां से हमने चलाई, आगे जाके पेट्रोल खत्म हो गया। वो अगले पेट्रोल पंप तक पेट्रोल देते थे, हमने पेट्रोल पंप पार कर दिया। तो मुझे आज वो सीन याद है, पहली बार जब गाड़ी आई तो मेरे डैडी, मैं और फादर ही थे और एक ड्राइवर था, तो डैडी मेरे ना जीटी रोड पे, अम्बाला वाली जीटी रोड पे, गाड़ी के पीछे ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बाजुए करके खड़े थे कि कोई गाड़ी वाला इस गाड़ी को मार ना दे। तो वो दिन था। आफ्टर दैट दोस्तों, मैंने आपको बोला घूमने जाते थे तो हम लोग, मेरे ससुराल क्योंकि हरिद्वार में है, तो हम लोग जब हरिद्वार जाते थे तो वाया मतलब देहरादून जाते थे हम लोग, हुँ। मसूरी होके जाते थे। हम देहरादून आते थे, फिर मसूरी चले जाते थे, और हम एक रात मसूरी रहते थे, मैं और पूनम। फिर वहां से फिर हम लोग आगे जाते। तो मसूरी में फिर ये घूमते घमाते पता नहीं हम लोग देहरादून कैसे आ गए। आज तक हम सोचते हैं कि यहाँ पे लाया कौन हमें, ना किसी ने बताया, कैसे आ गए हमें नहीं पता है। यहाँ पे आके शोरूम किया हमने, फिर एक इंटरनेशनल कंपनी में चले गए। इंटरनेशनल कंपनी में चले, उसमें काम किया, उसमें बड़ा अचीवमेंट किया हमने, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया से अचीवमेंट की। राइट, बट कुछ चैलेंज आए, ऐसा मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा पॉलिटिक्स हुई कि मैं घर बना चुका था, कारें थी, तो अल्टीमेटली मुझे मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो संजय तब तक मैं यहाँ पे हरिद्वार देहरादून में 6-7 प्लॉट बना चुका था। मेरे हुँ। पास प्लॉट थे अच्छे, मतलब अच्छी जगह पे प्लॉट, 7 प्लॉट। एक बहुत बड़ी बात है, ये बात है हाँ जी, हाँ जी। 2008 की। पर मुझे जब पॉलिटिक्स हुई मेरे अगेंस्ट, कुछ ऐसा हुआ जो मैं यहाँ पे डिफाइन ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर इमोशनलेस वाला हो जाता है। तो 2012 में मेरे साथ कुछ ऐसा खेल हुआ जिसमें मैं मेंटली अपसेट हो गया, और मैं 3 साल मेंटली अपसेट रहा। मुझे नहीं पता कि दिन कब हुआ, शाम कब हुई, रोना धोना घर में रहता था, मेरा माइंड उठता ही नहीं था। राइट, और उस टाइम पे घर क्योंकि बना चुका था, घर को बचाने बचाने के लिए मेरे वो प्लॉट निकलने शुरू हो गए। जो रेट मिला उसी रेट में मैंने सब प्लॉट निकाले अपने आप को बचाने के लिए। राइट, और उसके बाद भी फिर भी मतलब वो लोन नहीं उतरा। तो हुँ। 2000 फिर 15 में मुझे मतलब वेस्टिज के बारे में बताया गया, बट आई वाज नॉट सीरियस। मैं सीरियस नहीं था। राइट, जैसे कि पूनम की आपने स्टोरी सुनी है कई बार। तो मैं सीरियस नहीं था। 4-5 महीने मैंने कुछ नहीं किया, 100 रुपए 200 रुपए कुछ थोड़ा बहुत सामान यूज किया, कुछ नहीं किया 4 महीने। लोग कह रहे होंगे कि आते ही सिक्सर मारा, ऐसा कुछ नहीं था। 4 महीने मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं मेंटली ठीक नहीं था। पर क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो फिर पूनम ने एक बार बोला कि चलो ऐसा करते हैं कि हम कंपनी में चलते हैं, एक बार मिल के आते हैं। फिर हम लोग, हुँ। मैं और पूनम, पुनानी जी को बोला कि मैं दीपक सर को मिलना चाह रहा हूँ। तो पुनानी जी ने हमारा टाइम सेट किया, और पुनानी जी को भी बोला कि हम अकेले बैठना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला अकेले बैठो आप। तो हम चले गए, दीपक सर के साथ मिले, तो तब हमारा माइंड खुल गया कि यहाँ पे जिंदगी बन सकती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा। उस टाइम जब हम दीपक सर के पास गए, तो मैं आपको हाल बताना चाहूंगा कि उस टाइम मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बैग ले सकूं। और मेरे घर पे, क्योंकि उस टाइम मेरा घर का खर्चा ऐसे चलता था कि मेरे 2-3 रूम रेंट पे चलते थे, बच्चे रहते थे, तो वो खर्चा चलता था। तो वो जब कमरा खाली करके गए,
तो एक पुराना सा बैग छोड़ गए थे, वो लेदर का बैग था, वो पुराना सा बैग छोड़ गए। तो मैंने क्या किया, बैग को धोया, उसको लेदर का था, उसके ऊपर मैंने तेल लगाया, राइट, और उसको चमकाया, और उसी में ही सब कुछ रख के मैंने जो है मतलब ये बिजनेस शुरू कर दिया। ओके, उस बैग से मैंने शुरू किया, और आफ्टर दैट फिर हम रुके नहीं। मैं आपको बताऊं, सेला कोई में कोई दुकान ऐसी नहीं होगी जहां पे मैंने और पूनम ने विजिट नहीं किया, प्लान दिखाने के लिए। सुबह उठना शुरू हो गए, हम FRI में जाना शुरू हो गए, लोग इधर से घूमते थे, हम सामने से आते थे, लिस्ट बनाते थे, डॉक्टर्स को मिलते थे, प्लान पे प्लान, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी फिर प्लान के लिए। बस फिर हमारे चेक बढ़ना शुरू हो गए, 6,000, फिर 19,000, फिर 39,000, फिर 56,000, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख, ऐसे। फिर इसके सीरियस जब मैंने शुरू किया 2016 में ही मैंने काम शुरू किया, तो 2019 में हम मर्सिडीज बेंज भी लेके आ गए। आज तक गाड़ियां कारें आपको पता है, 5 गाड़ियां ले चुके हैं, राइट, अच्छी इनकम ले रहे हैं, आज लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मेरी स्टोरी रही है। ओके, तो एक छोटी स्टोरी आपने बोला, तो आज आगे एंजॉय करते हैं। अभी भी मैं CA के पास खड़ा था, आया हुआ था वो, तो मैं उसको बता रहा था कि अभी मई जून में मैं 1 करोड़ की और प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ। तो उसको मैंने बोला कहीं पे है तो बताओ। तो ये अब ये चल रहा है। तो शुरू में मेहनत रहती है, शुरू में थोड़ा पेन रहता है, बट उसका फ्रूट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैसेज ये बनता है कि अगर आप आज पेन में हैं तो याद रखिएगा आगे गेन में होंगे, आगे बहुत इंजॉय करने वाले होंगे, राइट। जिंदगी में पेन होना भी जरूरी है। यस संजय जी। बिल्कुल। सर ऑलरेडी आप मतलब कि मतलब यहाँ आने से पहले तो काफ़ी अच्छे प्रोफ़ेशन में थे, सीए करते थे, फिर अपना खुद का था। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे करियर बन सकता है, लाइफ़ बन सकती है? संजय जी, मैं मान आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या दिखाई दिया, मुझे याद आ रही है कि मैं पहली बार जब सेक्टर 18 में टैगोर थिएटर में फंक्शन देखने गया, मुझे घेर के ले जाया गया था वहां पे, हाँ जी, हाँ जी। राइट। किसी दोस्त ने मूवी दिखाने के बहाने ले गया, क्योंकि मैं जाता नहीं था, मैं किसी के इतनी जल्दी बातों में नहीं आता था, राइट। क्योंकि आपको पता है उस टाइम मेरे पास इनकम मोटी थी, नेचुरली मैं तो, मेरा नाक बड़ा ऊंचा था, मैं बड़ा ईगोइस्टिक बंदा था, बहुत ही हाई ईगोइस्टिक। मिलना मिलाना तो बहुत दूर की बात है, हाथ मिलाना भी मतलब बहुत ही अलग टाइप का था मैं, राइट। और गुस्से से भरा होता था, क्योंकि थोड़ा ईगो मेरे नाक पे थी। तो मुझे वो घेर के ले गए चंडीगढ़, और मुझे उसने घेर के ऐसे ले गया कि हम पिंजौर गार्डन घूमने जा रहे हैं, चल हस्बैंड वाइफ दोनों चलते हैं, मैं भी चलता हूँ आप भी। पर वो 10 किलोमीटर जाके उसने, मारुति वैन थी उसमें और लोग भी बिठा दिए, तो मैं समझ गया, मैं क्या कुछ घपला है, ये घुमाने के लिए मुझे लेके जा रहा था, अब ये मारुति वैन इसने भर दी, 8 सीटर वैन। तो चलो खैर चुप रहा मैं, क्योंकि अब वापस तो जा नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपनी कार लेके नहीं गया था। तो 18 सेक्टर के पास जाके वो बंदा कहता है यार मैंने ना थोड़ा सा किसी को मिलना है यहाँ पे, तो 10 मिनट आप रुकना, तो मैं अंदर से मिल के आता हूँ। तो वहां पे मैंने देखा टाइयों वाले बड़े बंदे घूम रहे हैं यार, लाल लाल टाइयां उस टाइम मतलब। तो मैंने कहा यार यहाँ पे क्या है, कहती इसका प्रोग्राम चल रहा है, चलो एक काम करते हैं, 1 घंटे का प्रोग्राम है, आप भी देख लो मैं भी देख लिया, हम अंदर चले गए। और कुदरती बात है कि उस टाइम एक इंटरनेशनल सक्सेसफुल लीडर है, इंडियन है, मतलब डॉक्टर बड़ैच, मिसी बड़ैच का प्रोग्राम चल रहा था। बस मैं बैठ गया और वहां पे बड़ी बड़ी बातें सुनी। फिर लास्ट में दोस्तों पिन ब्रेक होता है, हुँ, पिन ब्रेक होता है ना, तो लीडर्स आते हैं स्टेज पे, वो कहते हैं मेरा चेक इतना है, और एक बंदा कहता है मेरा ना, मैं आने वाले टाइम के झील के किनारे घर बनाऊंगा, दूसरा कहता मैं ये गाड़ी लूंगा, तीसरा कहता है मैं मर्सी लूंगा, चौथा कहता है मैं इतनी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, बड़ी बड़ी बातें। तो मैं वहां पे बैठा हुआ चुप तो था, पर मेरा माइंड ये कह रहा था विपिन शर्मा तू भी जिंदगी में कुछ करेगा या नहीं करेगा, हुँ, आज तो इनकम आ रही है तो कुछ करेगा ही नहीं करेगा। तो वहां मैं रिलेट कर गया, और वहां पे मुझे पता लगा कि कोई पैसिव इनकम भी जिंदगी में होता है। हुँ, हुँ। संजय मैं हाँ एक जी। चीज पूछूं, कि अगर मैं डॉक्टर होता तो हाँ जी, हाँ इस जी। टाइम भी क्या मैं क्लिनिक में होता या नहीं होता, सच बता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता तो इस टाइम की कोई पेशेंट होता तो मैं जाके उसका ऑपरेशन कर रहा होता। बिल्कुल। तो मैं कभी जिंदगी में फ्री नहीं हो सकता था, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। मैं आपको बताऊं दोस्तों, और कोई काम आपको फ्री कर ही नहीं सकता। आप यहाँ पे 1-2 साल के अंदर ऐसी चीजें अपनी जिंदगी बना सकते हो जो 70 साल के बाद भी, इवन आपके बच्चों के बच्चे 2 जनरेशन भी काम करें तो भी वो चीज नहीं अचीव हो सकती, जो यहाँ पे 2 साल के अंदर प्रोफेशनली काम करते हुए आप बना सकते हो। ये है नेटवर्क मार्केटिंग।
आप लीगल कंपनी में होने चाहिए, आप रूल एथिक वाली कंपनियों में होने चाहिए। और वेस्टीज एक आपको पता है कि रूल एथिक और द टॉप ऑफ द टॉप कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पे फैल रही है, बिल्कुल राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मैं आपको बताऊं कि जिंदगी चेंज करने वाला काम है। अगर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग देन 70 साल तक धक्के खाएंगे। मैंने दोस्तों हाई प्रोफाइल लोग, तहसीलदार, डीएम लेवल के लोग, बैंक मैनेजर्स को भी सुना है, वो चिंतित है कि हम तो लग गए पर हमारा बेटा क्या पीए भी लग जाएगा कि नहीं। अनसिक्योरिटी है, पर यहाँ पे आपके हाथों में आपकी बागडोर आ सकती है जिसमें जिंदगी बन सकती है। तो वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे दूसरा कोई ऑप्शन बताओ। चलो अच्छा संजय, मुझे चलो कोई दूसरा ऑप्शन बताओ, चलो इसी पे बात करते हैं। कोई जिंदगी में कोई दूसरा काम बताओ जिसमें आप 1-2 साल के अंदर वो चीजें अचीव कर पाओ जो 70 साल तक बाहर अचीव ही नहीं कर सकते। या तो आप खरबोपति हो कि प्रॉपर्टी बना लो, रेंटेड इनकम बना लो या कुछ, पर उसमें भी आप झटका खा जाओगे क्योंकि सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ेगी नहीं, आप डिवेल्प नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तो आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है। ऐसे मेंटर मिलते हैं जो खरबोपति हैं और जो आपको सफल कर सकते हैं, बाहर नहीं मिलेंगे। बाहर आपकी एक गलती भी आपकी जिंदगी में भारी पड़ सकती है। तो वाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे ये बताइए। बिल्कुल। यस प्लीज। तो सर एक चीज निकल कर क्या है कि बड़े डिसीजन बड़े प्रोग्राम में होते हैं, अगर शायद वो बिठा करके आपको कहीं समझा दे तो कुछ समझ में नहीं आता। सर नहीं हो सकता मतलब था प्रोग्राम में मुझे बिठा के वो काम हो गया। जितना आज, एक चीज आज प्रोग्राम में लोग आता है। ना, आज लोग एक एक बंदे को बैठा के पेपर काले करते हैं, उनको एक एक घंटा समझाते हैं, 2-2 घंटा समझाने वाला बिजनेस नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ ये दिखाने वाला बिजनेस है। आप दिखाने वाला उसको बिजनेस है। कैसे दिखा सकते हो, कुछ दिखाओ उसको, राइट। उसका फ्यूचर दिखाओ, सक्सेसफुल लोग दिखाओ, स्टेज से दिखाओ। जो स्टेज से बिल्कुल। दूर से दिखते हैं ना सक्सेसफुल लोग, उससे बंदे का माइंड हिलता है कि यार एक दिन मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, वहां पे लगती है यार। तो दिखाने वाला काम है। यस। सर एक चीज आती है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग सभी लोगों के लिए है या किसी हाई प्रोफाइल के लिए है या किसी इसके लिए जिसे जिसका कुछ नहीं है, या जो मीडियम क्लास से है, या हर किसी कैटेगरी हर किसी वर्ग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस काम करता है? दोस्तों संजय ये एक चमत्कारी बिजनेस है। इसमें आप बिल्कुल। जज ही नहीं कर सकते कि कौन आदमी क्या कर बैठेगा इसमें। मैंने इसमें साइकिल वालों को सफल होते हुए देखा है और मैंने यहाँ पे बड़े बड़े कारें चलाने वालों को असफल होते हुए देखा है। इसमें किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि कौन क्राउन जाएगा, कौन डायरेक्टर जाएगा, कौन करोड़पति हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल। तो आपकी टेबल पे स्टैंपें पड़ी हैं। अपनी जिंदगी की स्टैंप अपने आप उठा के अपने माथे पे लगानी पड़ती है कि मैं क्राउन हूं। आज आपने देखा यस। हमारे ग्रुप में एक लड़के ने, यंग ब्लड लड़के ने क्या लिखा, आई एम द यंगेस्ट रिचेस्ट क्राउन इन यंगेस्ट देहरादून। क्राउन। आप यस। समझ रहे हैं उसकी एज क्या है? उसकी एज है दोस्तों 18 साल का अभी हुआ है वो, 18-19 साल। राइट। 18 साल का। और आई बिल्कुल। गोट एक्साइटेड, राइट। और उसको मैंने लिखा कि यस दिसंबर 2024 तक तो क्राउन हो जाएगा, हम लोग आपको मदद करेंगे। मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन आदमी मतलब कब सफल हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि गरीबी लोग सफल होंगे, अमीर लोग सफल होंगे, अनपढ़ लोग होंगे। जिस आदमी के ड्रीम है, जिस आदमी के इमोशनल ड्रीम है उसके पेरेंट्स के प्रति, उसके बच्चों के प्रति, उसकी फैमिली के प्रति, वो बंदा जल्दी सफल होता है। मतलब गाड़ी गाड़ी कारों के ड्रीम होने चाहिए, ठीक है, पर मेटेरियलिस्टिक जो ड्रीम है वो उसको पुल नहीं करेंगे। अगर मर्सिडीज नहीं मिली तो कोई मतलब वो नहीं होगा। पर अगर एक बंदे का इमोशनल ड्रीम है कि यार मैं इस टाइप की जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं इन बंदरों को तोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा बड़ा इमोशनल ड्रीम था, मेरा घर बिकाऊ हो गया था, तो मैं इमोशनली अटैच हो गया था कि नहीं यार मैं घर को नहीं बिकने दूंगा। तो वो अंदर से पावर आ गई, तो उस टाइम जो है हम लोग पार हो गए। तो इमोशनल बिल्कुल। ड्रीम पेरेंट्स के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने प्रति, अपनी जिंदगी के प्रति कि यार 70 साल तक मैं खुद ही रगड़े खाता रहूंगा। तो इसमें आप जज नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंक्शनों में लेके आना चाहिए। वो बंदे खुद अपने आप को चूज करते हैं और अपलाइन के सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं हूं आपका क्राउन। देखिए, आप बिल्कुल। भी अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, पर लोग भी आपको ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। लोग भी मेंटर को ढूंढ रहे हैं। वो रिलेट कर जाते हैं कि यार ये बंदा लायक है, इसके साथ मैं जो है इससे मैं सीख सकता हूँ। तो मतलब ये क्या कहते हैं कि इसको जज नहीं कर सकते, इस बिजनेस को, इस किसी भी आदमी को जज नहीं कर सकते। कोई भी आदमी सफल हो सकता है।
राइट? यस प्लीज। तो सर एक चीज निकल कर के आई कि ये बिजनेस में कैटेगरी कोई मैटर नहीं करती, ड्रीम्स मैटर करते हैं, उस व्यक्ति के ड्रीम्स कितने पक्के हैं। 100% ड्रीम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स, पागलों वाले ड्रीम्स, और वो ड्रीम बिल्कुल जिसको वो प्यार करे। आपको याद है कि मुझे लोग पागल कहते थे जब मैं ऑडी और मर्सिडीज का मॉडल लेके गाना मर्सिडीज, गाता था, बिल्कुल और उस टाइम मेरे पास मर्सिडीज नहीं थी। मेरे पास जब मैंने आपको याद है कि मैंने महिंद्रा की टीयू भी ली थी, पर मैंने जब उसकी सेलिब्रेशन थी तो मैंने मर्सिडीज का मॉडल लेके गाना गाया था। आप मेरी बात समझे? तो मतलब वो ड्रीम वो था, तो वो चीज अचीव हुई, राइट? कोई भी घर हाँ है, जी। कोई भी आपका जो है कारें हैं, पेरेंट्स हैं, फॉरेन ट्रिप है, उनको अगर आप दिल से प्यार करोगे तो वो जरूर मिलेंगे आपको। ड्रीम वाला बंदा जीतेगा यहाँ पे। सर एक सवाल अक्सर आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, और मतलब कि वेस्टेज को मैं कैसे बिल्ड करूं, ये चीजें मेरी रास्ते में आ रही है, रुकावट बन रही है। फैमिली चैलेंज आ रहे हैं, मतलब लोग नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, तो कुछ इस तरह के चैलेंज आते हैं जिससे लोग ना बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो गिव बिल्कुल अप करना ठीक। आसान होता है और हम्म, हाँ जी सर, बिल्कुल हाँ जी। ठीक कह रहे हैं आप। ये चैलेंज आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मेरी स्टोरी से आपको क्या लगा? मेरे पास पैसा था, मेरे पास तो बैग के लिए पैसा नहीं था। मैंने क्या बोला? मैंने कौन सा बैग तैयार किया? आप सोचिए, ब्लैक कलर का, आज भी वो कलरफुल बैग जो है मुझे याद आ रही है, राइट? किसी बच्चे ने, कोई बच्चा वो बैग छोड़ के गया, और उस बैग में मैंने जो है काम शुरू किया। तो पैसा कहाँ चाहिए? आपको ड्रीमर होना पड़ेगा, आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, बात करने का ढंग सीखना पड़ेगा, आप सफल हो जाओगे। पैसा मैटर नहीं करता है। अच्छा, कोई बंदा कहता है मैं बहुत बिजी हूं। अरे बिजी, दुनिया में बिजी लोग ही कुछ करते हैं जिंदगी में, याद रखना। वेले बंदे कुछ नहीं करते। बिजी लोग बिजी इसलिए हैं कि वो जिंदगी में कुछ कर रहे हैं। और आप अगर प्लान बिजी लोगों को दिखाओगे, वो जल्दी स्पॉन्सर होते हैं, क्योंकि वो फ्री होना चाहते हैं, उनका ड्रीम है। हाँ जी। बिजी बुजी कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है दोस्तों। टाइम मैनेजमेंट है। कोई भी आदमी मुझे बिजी कहता है तो मैं उसको कहता कि आपसे बेस्ट बहाना आपके लिए मैं बना के दिखा सकता हूँ कि आप ये बोलो तो मैं शायद मान जाऊं, क्योंकि इतने बहाने मैंने सुन लिए हैं। ओनली मतलब आपके ड्रीम काम करेंगे। जब आपका ड्रीम होगा ना, तो ये बिजी और ये टाइम नहीं होना या पैसा नहीं होना, ये सारा पीछे रह जाएगा। ड्रीम मस्ट बी। इसलिए ड्रीमर बनो, ड्रीमर लोगों के साथ रहो। जिसके बाद ड्रीम, वो जीत जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि 2-4%, 5% लोग दुनिया पे राज करेंगे। वो कौन है? ड्रीमर लोग हैं ड्रीमर है। दोस्तों। लालू प्रसाद यादव ड्रीमर है, वो इसलिए राज करता रहा। आप सोचिए, जितने नेता हैं, ड्रीमर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ड्रीमर बनने के लिए आपको करोड़पति पहले होने की जरूरत नहीं है। ड्रीम बिल्ड करो, बिग ड्रीम लो, बड़े से बड़ा ड्रीम लो, लोगों को हिलाओ। ऐसा ड्रीम लो कि लोग हिल जाएं, आपके चाचा मामा हिल जाएं, और ड्रीम को लिख डालो अपने घर में। मैंने आज भी, मेरे घर में आइएगा, अभी गुरशरण जी आए थे, मैंने उनको अपने रूम दिखाया और छत पे दिखाया कि सर ये देखिए क्या लिखा हुआ है। कहते वो तेरी का 15 लाख रुपए महीना तूने लेना है? मैं कह बिल्कुल लेना है, क्यों नहीं लेना है? आप ले सकते हो तो हम भी ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज बताओ, संजय जी, एक आदमी अगर पेड़ पे चढ़ सकता है तो सारी दुनिया चढ़ सकती है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल चढ़ तो सकती है। एक आदमी अगर 10-10 लाख, 20-20 ला सकता है तो सारे क्यों नहीं ले सकते? 100% ले सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ उसको उसकी संगत करनी पड़ेगी, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज चेंज करनी मुश्किल है। होता है, राइट? यस, यस प्लीज। तो कोई मैटर नहीं करता आपके पास टाइम नहीं है या पैसा नहीं है, आपके पास ड्रीम है तो बहुत पावरफुल चीज है। और अगर ड्रीम नहीं है मतलब और एक सारी चीज, दुनिया आपके साथ है तो भी जीतोगे नहीं। ड्रीम मेन चीज है। मतलब एक चीज निकल करके सर यहाँ पर ड्रीम्स ही आ रही है कि आपके सब कुछ आपके ड्रीम्स है, जो भी है सब कुछ आपके ड्रीम्स है, इसके अलावा हंड्रेड कुछ भी परसेंट नहीं है। 100%, 100%। सर इस बिजनेस में लगता तो कुछ नहीं है, तो हम्म। इस बिजनेस को क्या प्रोफेशनली बिल्ड करना चाहिए या जैसे मर्जी वैसे कर लें? यस, यस, देखिए संजय जी, एक्चुअली ये 100% ट्रूथ है कि हम सभी लोग ना एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बिल्कुल राइट? वी आर नॉट प्रोफेशनल। ये जो पब्लिक है प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल बहुत कम लोग हैं, राइट? देखिए, किसी आदमी को 6 महीने में क्राउन चला जाता है, कोई आदमी जो है 4-4 साल में क्राउन जाता है। ये डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस ये है कि हमारा बैकग्राउंड नॉर्मल परिवारों का है, राइट? और ये बिजनेस है पब्लिक डीलिंग का, लोगों को डील करना होता है, लोगों के ग्रुप को हैंडल करना होता है, लोगों के अपने अपने क्वेश्चन होते हैं, लोगों के अपने अपने चैलेंज होते हैं।
जब आप अपलाइन में आ जाते हैं तो क्या होता है कि हमें उनके सभी के चैलेंज को सोल्यूशन करना होता है। तो आप जितने ज्यादा लोगों के चैलेंज को सोल्यूशन में कन्वर्ट करोगे, उनको सोल्यूशन दोगे, उतनी ज्यादा आप अच्छी अपलाइन बन जाएंगे। जितना ज्यादा आप अच्छी अपलाइन बन जाएंगे तो आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर जाओगे। कन्वर्ट कर जाओगे तो आपकी सफलता जल्दी आ जाएगी। आप मेरी बात समझे? इसको प्रोफेशनली जैसे स्ट्रक्चर बनाना प्रोफेशनलिज्म है। किसी को डीप टू डीप डेप्थ में जाना प्रोफेशनलिज्म है। और प्रोफेशनली जब काम करते हैं तो आपको सफलता आसानी से मिलती है, नहीं तो उलझ बिल्कुल जाते हैं। प्रोफेशनल और देखिए, एक होता है प्रोफेशनल, एक होता है सेल्फिश। ये प्रोफेशनल और सेल्फिश मतलब सिस्टर ब्रदर का रिलेशन होता है, इसका ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। प्रोफेशनल और सेल्फिश में क्या फर्क है? इसमें एक जो बाल होता है ना, सिर का बाल होता है, उसके बराबर डिफरेंस है। सेल्फिश का मतलब है कि दुनिया जाए भाड़ में, मेरा जिंदगी में बनना चाहिए। और प्रोफेशनल का मतलब है कि दुनिया भी जीते और मैं भी जीतूं। आप मेरी बात समझे? तो हमें बिल्कुल सेल्फिश की तरफ नहीं। अगर कोई बंदा ये कहेगा कि दुनिया जाए भाड़ में, मेरी जिंदगी में कुछ बन जाए, तो फिर वो यहाँ पे जीत नहीं सकता। पर अगर प्रोफेशनल है कि लोगों को जिताते हुए अपनी जीत देख रहा है, तो वो बंदा आगे बढ़ जाएगा। लोगों को फास्ट एड करते हुए आगे बढ़ जाए। कैन यू बिलीव कि बंदा स्टार डायरेक्टर कार फंड में जा सकता है अगर वो सिर्फ हर महीने 3 फास्ट एड निकालता रहे, 3 लेग में डीप टू डीप? कैन यू बिलीव? ओनली 3 फास्ट बिल्कुल एड, ओनली 3 फास्ट एड अगर वो डीप टू डीप 3 लेग्स में निकालता रहे, तो जिंदगी भर के लिए कार की किस्तें ले सकता है। अगर वो 6 लेग्स में पहले 3 में डाले और 3 में दूसरे साल में करता रहे, 6 लेग्स में अगर फास्ट एड वो निकालने की आदत डाल ले, राइट, तो कैन यू बिलीव वो कार के फंड, हाउस के फंड जिंदगी भर के लिए बना लेगा। आपको क्या लगता है कि ये प्रोफेशनलिज्म है या नहीं? बिल्कुल और अगर वो 6 फास्ट एड नहीं निकाल सकता, 6 फास्ट एड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 होम मीटिंग करनी पड़ेगी उसको। यहां से लेग शुरू हुई, डीप में गई, तो यहां पे होम मीटिंग करता रहे वो, राइट। 6 होम मीटिंग की, और एक होम मीटिंग में 10,000 का टारगेट लेके चले कि 10,000 का बिजनेस करना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? नीचे वाला फास्ट एड चला गया। नीचे वाला फास्ट एड गया तो ऊपर वाले तो भाग भाग के काम करेंगे। तो आपको क्या बिल्कुल लगता है कि प्रोफेशनली काम करना आसान है या नहीं है? बिल्कुल आसान है इम्प्रोफेशनली मुश्किल है। प्रोफेशनली काम करना आसान है, पर ये प्रोफेशनलिज्म 2, 4, 6 महीने, 1 साल के बाद आता है। कुछ लोगों को इमीडिएटली आ जाता है, जो सीखते हैं, जो बुक पढ़ते हैं, जो अपलाइन के टच में रहते हैं, जो उसको काम करते हुए देखते हैं। पर कुछ लोगों को जो दूर रहते हैं, उनको टाइम लग जाता है, कम से 1-1 साल, राइट। तो जो आदमी यहाँ पे टिका रहेगा और अपनी हैबिट को प्रोफेशनली कन्वर्ट करने में जल्दी करेगा, तो वो बंदा जल्दी सफल हो जाएगा। एक तरफ यह है कि दिन रात बंदे ने एक कर रखा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, और एक जगह पे बंदा क्या कहता है, मैं इस महीने अपनी 3 लेग में एक एक फास्ट एड निकालूंगा, ये बंदा जीत जाएगा। क्योंकि वो फास्ट एड बिल्कुल डेप्थ में जाके निकाल रहा है, तो ऊपर वाले भी फास्ट एड निकालेंगे तो लेगे उठ जाएंगे। आई होप कि ये बोर्ड पे समझाने वाली बात है, पर कुछ लोग समझ पाएंगे। बस एक ही मेरा बिल्कुल आंसर है कि यस, ये बिजनेस प्रोफेशनली है। दोस्तों, जिंदगी भर के लिए 2 साल में लड़ाई वो जीतनी है जो 70 साल में नहीं जीत सकते। तो आपको क्या लगता है, प्रोफेशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस और नो? पर हमें एज ए अपलाइन ट्रीट करना पड़ता है लोगों को। जो लोग अभी प्रोफेशनल नहीं बनते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल फैमिली से आते हैं, तो उनको भी हमें ट्रीट करना होता है। आस्ता 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 कन्वर्ट करना होता है। हम बिल्कुल जबरदस्ती जल्दबाजी में किसी को भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यस, प्रोफेशनली करने से ये बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। सर जो भी प्रोफेशनल व्यक्ति है, डॉक्टर हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उसके पास अपना एक टूल होता है, टूल किट यस। होती है। डॉक्टर के पास सारे टूल होते हैं। हम्म। आपका एडवोकेट है तो उसके पास भी टूल होते हैं, जो फाइलें हैं, पेपर हैं, सब कुछ है। हम्म। हम्म। तो क्या इस बिजनेस को बिना टूल के, बिना मीटिंग के, बिना डेमो के क्या करना, कितना कितना परसेंट है कि मतलब बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं, या फिर नहीं हो सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, संगत का असर होता है, संगत का असर होता है ना। संगत 2 प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट संगत होती है वो कौन सी होती है? अब घर में बैठ के, मेरे घर में आके पुनानी जी रोज तो आएंगे नहीं समझाने के लिए, बिल्कुल
राइट। पर वो महीने में एक बार आएंगे तो मुझे जाके उनको मिलना है, तो ये डायरेक्ट संगत होगी कि किसी सफल आदमी को डायरेक्टली आप बातचीत कर रहे हो, आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, उनको सेमिनार अटेंड कर रहे हो। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है कि आप घर में बैठे हैं तो यूट्यूब पे जैसे मैं रोज 2 वीडियोस डालता हूँ, राइट, एक तो डालता ही हूँ, राइट। तो वो वीडियोस मैं पहले खुद सुनता हूँ, जब मैं प्रूव हो जाता है कि यस इस चीज की मेरे ग्रुप को, तो उस टाइम में मैं दिन में 4 वीडियो सुनता हूँ तो एक डालता हूँ। सुबह सुबह 10 बजे तक मैं 4 वीडियो सुन चुका होता हूँ, मेरी 6 बजे मैं सुनना शुरू कर देता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है, मैं इतना उत्साहित होता हूँ कि 3:30 4 बजे ही मैं वीडियो डाल देता हूँ। बाद में सोचता हूँ माय गॉड, लोग कहेंगे ये पागल है यार, रात को सोता भी नहीं। कई बार 12 बजे भी। तो यस, लोग कहते होंगे पर कहते रहे, नो प्रॉब्लम। पर जो हीरे होंगे वो अपने आप समझ जाएंगे कि यार बंदा एक्साइटेड है, हमें भी ऐसे करना चाहिए। तो संगत, अभी मैं आपको बताऊं, आप जब मेरे पास आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो आपको मैंने बोला था चमत्कारी बिजनेस वाली बुक मेरे पास नहीं है, राइट। हाँ और जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं वहां से लेके आया, मेरे पास बस से आई, और ये देखो कितनी आ गई मेरे पास, हाँ जी, हाँ जी। राइट। और इतनी मतलब मेरे पास 100 बुक्स आ गई। 100, जबकि पहले मैं दे चुका हूँ ग्रुप में, 100 और आ गई हैं। और 50 मैंने अभी गाड़ी में रख दी, और 50 बुक्स ये मेरे पास है। आप मेरी बात समझे। हाँ अब जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये बुक्स की बात करें, ये कितने लोगों के पास है, लग्जरी लग्जरी कार बुक। लग्ज़री आपके कार बुक। पास जब बंदे आते हैं तो किसको आप ये बुक दिखाते हो, क्योंकि जब आप इन हुँ, इन लोगों को आप अपने पास तो बुला नहीं सकते, पर जब आपके पास बुक होगी तभी तो कह सकते हो। अब कितने बिल्कुल, लोगों के पास ये वॉइस मैगजीन होगी, जिसमें आप लोगों को दिखाते हो, आप भी किसी को लेके आते हो, मैं उसको दिखाता हूँ कितने डायरेक्टर जा रहे हैं, कितने, ये देखिए। तो दोस्तों ये दिखाने का बिजनेस है। अब जब आप घर में हो तो ये बुक्स पढ़ सकते हो, तो संगत मिल गई ना। बिल्कुल, और सेमिनार में गए तो तब संगत, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पैरेलल चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम संडे को सिर्फ मीटिंग में चले गए और पूरे हफ्ते कुछ नहीं देखा, तो माइंड डाउन आ जाता है, क्योंकि हम लोग एक जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं ना। हम लोग एक लेमैन, एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अपने इस कटोरे को बड़ा करना पड़ता है। कटोरे को बड़ा कब हुँ, करेंगे, जब अच्छी अच्छी चीजें इसमें डालेंगे, इसमें बुक्स डाल के द्वारा, बिल्कुल, मीटिंग्स के द्वारा, सेमिनार के द्वारा, संडे वाली मीटिंग। संडे की मीटिंग में जब लोग नहीं आते, कुछ लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर जब वो दिखते नहीं, मुझे बहुत यार फील होता है कि यार ये क्यों नहीं आते, ये बंदा हुँ। 1-1 लाख 2-2 लाख की इनकम पर क्यों नहीं आते। तो संगत बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना नहीं चलेगा। असफल हो जाएंगे जो संगत में नहीं रहेंगे, असफल हो जाएंगे, कड़वा सत्य है ये। यस सर। मतलब सर, लेकिन फिर भी लोग बोले कि नहीं मीटिंग में तो मैं आऊँगा ही नहीं। उन उनको मतलब कितने साल लग सकते हैं क्राउन जाने में? देखिए, जो मीटिंग में नहीं आ सकते वो सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया तो वो आप बेचोगे एमआरपी से 2-4% डाउन करके। अगर किसी का एमआरपी 200 रुपये है तो आप 180 में या 190 या 195 में बेच देते हो। टीपी पे मत बेचो, राइट। तो आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, सेल में थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। 10,000 के पीछे आपको 4,000 पे बचता है, पता है आपको, कितने लोगों को बिल्कुल, मालूम है, बिल्कुल, बिल्कुल, कितने लोगों को मालूम है। 10,000 के पीछे, आप सोचिए 10,000 के पीछे कितने का एमआरपी का, 12,000 का सामान मिल रहा है, 1,000 का गिफ्ट मिल रहा बिल्कुल, है, आपको ऑफर मिल रहा है, 480 रुपये आपको कैश आ रहा है, तो कितना हो गया, राइट। 3,000 तो यही बच गया। और 4 महीने और आपने लिया, 3,000 पांचवें आसपास हो महीने गए। आपको सामान भी फ्री मिलता है, राइट। बिल्कुल, 10,000 का सामान मिलता है, राइट। 4 महीने के बाद 10,000 का सामान मिलता है, तो 1 महीने का 3, तो आपको 4,000 4,500 का बेनिफिट हो रहा है 10,000 के पीछे, अगर आप 4 महीने में। तो उसको सेल करके भी कमा सकते हैं। पर इफ यू वांट टू गो क्राउन, इफ यू वांट टू बिकम क्रिएट ए पैसिव इनकम, देन मतलब आपको प्रोग्रामों में तो आना पड़ेगा, अदरवाइज नो ऑप्शन, बिल्कुल। नहीं हो सकता वो। ये आना ही पड़ेगा, लोगों को भी लाना पड़ेगा। वो लोग आ जाएंगे पहले, अगर ड्राइवर आएगा तभी तो पैसेंजर आएंगे। ड्राइवर कहता है मैं बिल्कुल, इनको धकेल देता हूँ, मैं ना जाऊं, तो फिर कुछ नहीं होना। वो जो पैसेंजर है वो चले जाएंगे, पर बंदा टंग जाएगा। खुद आना जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि सर, हमें बिल्कुल। अपने आप को अपडेट करना पड़ा। सर स्ट्रक्चर की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी सक्सेस में? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि जितने भी बैठे हैं वो बैठे रहे, नो प्रॉब्लम, 10 मिनट ज्यादा भी लगते हैं, पर ये जिंदगी का आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, ये प्रोग्राम अटेंड करना। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, संजय जी, एक चीज बताइए कि कंपनी में
वेस्टीज में जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हम उसको पहला टारगेट क्या देते हैं कि सबसे पहले क्या करें? अपना मतलब अपना सर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी करें। चलो कंसिस्टेंसी हो गई, अब कंसिस्टेंसी के बाद क्या करें? अब उसके बाद सर उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई तू मतलब कि अपना स्ट्रक्चर डाल, मतलब टीम में अचीवमेंट क्या करें? मतलब फास्ट एड के लिए हम लोग बोलते हैं उसे फास्ट एड फास्ट एड। करें। अच्छा, फास्ट एड के बाद हम क्या कहते हैं, क्या करें? फिर तो उसका स्ट्रक्चर डालते हैं भाई तू कार फंड या फिर हाउस नहीं, फंड। अचीवमेंट अचीवमेंट क्या करें? अचीवमेंट डायरेक्टर बोलते हैं उसे, डायरेक्टर डायरेक्टर। करें। अब फास्ट एड 10,000 से हो जाता है और डायरेक्टर होता है कम से कम 1.5 पौने 2 लाख से, 2 लाख से। 2.25 लाख, बहुत बिल्कुल बड़ा गैप हो गया। अब बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर है नहीं, एक ही लेग है और एक लेग में नीचे से नीचे हम जा रहे हैं, नीचे वाला कोई बंदा अच्छा सा आ गया, उसने 16% कर दिया, ऊपर वाला भी 16%, 16 - 16 डिफरेंशियल इनकम 0। बिल्कुल। अब मेरी बात, वो कहता है मैं 16% पे हूँ, मुझे नीचे की इनकम क्यों नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए हम्म। यहाँ पे जो पिन होती है दोस्तों, सभी सुन लीजिएगा, यहाँ पे पिन दो प्रकार के होते हैं। पहली पिन होती है जो वेस्टीज कंपनी की पिन होती है, कौन सी? 5%, 8%, 12%, 16%। और उसके बाद फास्ट एट हो गया और ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गया, राइट? बिल्कुल। ये फास्ट डायरेक्टर, उसके बारे में बात कर रहा हूं। पर एक पिन और होती है जो आपकी अपलाइन जो सिस्टम में होती है, वो सिस्टम की पिन होती है। जो सिस्टम की पिन होती है हमेशा प्रॉफिटेबल पिन होती है। उसमें आप लेवल पे भी जाओगे और जल्दी से कार फंड में भी चले जाओगे और जल्दी से हाउस फंड में भी चले जाओगे, अगर आप सिस्टम की पिन के हिसाब से काम करो। तो सिस्टम की पिन क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सिस्टम की पिन दो प्रकार की होती है। नंबर 1 वॉल्यूम बेस्ड और नंबर सेकंड स्ट्रक्चर बेस्ड। वॉल्यूम बेस्ड क्या होता है? हम कहते हैं जी आप 300 पीवी क्लब में जाओ, तो उसमें क्या हुआ, जैसे मैंने अभी सेल के ऊपर बोला कि 300 पीवी 10,000 का बिजनेस वो रिटेल कर रहा है, राइट? 300 यस। पीपीवी, 300 पीपीवी का मतलब होता है 300 पर्सनल पीवी, पर्सनल पीवी। अपनी आईडी पे 300 पीवी। पर एक होता है 500 पीवी क्लब जो हम कहते हैं। 500 पीवी क्लब क्या होता है कि आपने कुछ अपनी आईडी पे लगाया, कुछ आपने सब्सिडी कार्ड बनाया और कुछ रिटेल किया तो 15,000 का बिजनेस कर दिया। ये हो गई पिन, वॉल्यूम बेस्ड पिन, राइट? और एक पिन होती है स्ट्रक्चर पिन। यस। अब मैं आपको स्ट्रक्चर पिन के बारे में बताना चाहूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्चर पिन से आप क्राउन कैसे जल्दी जाते हो, आप कार फंड में कैसे जाते हो, वो मैं बताने वाला हूं। देखिए, स्ट्रक्चर पिन में एक नए बंदे को सबसे पहले लिखो कि आप क्या करोगे, कंसिस्टेंसी में जाओगे। दूसरा टारगेट होगा आपका फास्ट एट जाओगे आप। और तीसरा टारगेट होगा कि आप कार फंड क्लब में जाओगे। ये हमने जिसको हम राइजिंग स्टार बोलते थे, कार फंड क्लब। कार फंड क्लब क्या होता है? यस। आप अपने आप फास्ट गए, फास्ट एड गए, अब आप 3 लेग में फास्ट एड फास्ट एड फास्ट एड निकालोगे। अब आपकी लीडरशिप यस। काम आ गई। आपकी अपलाइन एक लेग में फास्ट एड निकालेगी, पर आप साइड में 2 लेगों में फास्ट एड करते हुए टोटल 3 लेगों में फास्ट एड हो जाएगा। इसको बोलते हैं राइजिंग स्टार या इसको बोलते हैं कार फंड क्लब। कार फंड क्लब, अब आपने फास्ट एड यहां पे निकाला, अगले महीने इसके नीचे फास्ट एड फास्ट एड फास्ट एड निकालो, उसके अगले महीने नीचे फास्ट एड फास्ट एड, 6 महीने तक आप नीचे से नीचे फास्ट एड निकालते जाओ। बीच वाले लोग काम करना शुरू हो जाएंगे और आप सीधा ही, आपको डायरेक्टर सिल्वर और गोल्ड का तो पता ही नहीं लगेगा, सीधा स्टार डायरेक्टर मारोगे। आपको ब्रोंज डायरेक्टर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा ही ब्रोंज बिल्कुल। डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर बीच में ही आ जाएगा और आप सीधा स्टार डायरेक्टर जाओगे, कार फंड में जाओगे। और ऐसे ही अगर आपने हाउस फंड क्लब को आपने क्वालिफाई किया तो क्या किया, 6 लेग्स में फास्ट एड। फास्ट यस। एड आपने सबसे पहले पहले महीने में फास्ट एड पार्ट से, दूसरे महीने में नीचे फास्ट एड, तीसरे महीने में नीचे डीप टू डीप, राइट? मान लो आप 6 महीने में 15 डेप्थ में चले गए, 15 डेप्थ में अगर फास्ट एड किया तो बीच वाले साइडों में फास्ट एड करेंगे। अल्टीमेटली आपकी 6 की 6 लेग मेंटेन करते हुए सीधा आप हाउस फंड में जाते हैं। हम एक नए बंदे यस। को क्या बोलते हैं आप सबसे पहले कंसिस्टेंसी में जाओ, दूसरे नंबर पे फास्ट एड जाओ, तीसरे नंबर पे कार फंड क्लब में जाओ 3 लेग्स में, और उसको 6 महीने मेंटेन करो, आप सीधा ही कार की सारी जिंदगी की किस्तें लेते रहोगे। और अगर आप हाउस यस। फंड 6 लेग्स में करो, उसको 6 महीने करो, तो आप कार के साथ साथ घर की भी किस्तें सारी जिंदगी लेते रहोगे, लाइफ लॉन्ग, बच्चों के बच्चों को। कैन यू बिलीव कि आज जैसे आपको पता है हमारे घर में अभिनव के बेटा हुआ, तो वो कार फंड और हाउस फंड सारी जिंदगी के लिए, बच्चा पैदा हुआ उसी टाइम से लेना शुरू हो गया। आप सोच के देखो क्या चमत्कार है। तो क्या प्रोफेशनल चीज है या नहीं?
इसलिए दोस्तों सिर्फ 5, 8, 12, 16 मत देखो, राइट, सीधा ब्रोंज डेक्टर मत देखो। मैं चाहूंगा एक ब्रोंज डेक्टर जो सीधा मार रहा है उससे अच्छा है कि वो स्ट्रक्चर वाले कार फंड क्लब में जाते हुए 3 लेग्स में करते हुए फास्ट एड फास्ट एड फास्ट एड, वो पूरे ग्रुप को उठा देगा और सॉलिडिटी से जिंदगी भर के लिए इनकम ले जाएगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रक्चर सॉलिड होना बहुत जरूरी है। यस संजय जी, ये कुछ लोगों को समझ आएगी, कुछ लोगों को नहीं समझ आएगी। मैं जितने भी लीडर यहाँ पे बैठे हैं, स्टार डायरेक्टर एंड अबव जितने बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने कोर टीम को, अपने अपने लोगों को अपने पास इकट्ठे करो और मैं वहां पे आता हूं और मैं उन लोगों को ये जो है समझा दूंगा, जिससे सभी लोग आपकी एक लेग में अगर 2 कार फंड क्लब वाले भी हुए तो आपकी वो लेग मेंटेन कर जाती है। अगर आपकी 6 लेग में 2-2 लोग भी हुए तो आप हाउस फंड को क्लब क्वालिफाई कर जाते हो। 2000 पीवी बिना स्ट्रक्चर के 2000 पीवी करना भी मुश्किल है, पर अगर स्ट्रक्चर ठीक हो जाए तो 2 लोगों से 2 लोग कार फंड क्लब में जा रहे हैं तो 2000 पीवी हो गए, एक बंदा हाउस फंड क्लब में जा रहा है तो वो लेग ब्रेक हो जाती है, 2000 पीवी को मेंटेन कर जाते हैं, मैनेज करना आसान होता है। पर ये बोर्ड पे ज्यादा समझाया जा सकता है। जितने लीडर सुन रहे हैं वो अपने अपने पास मीटिंगें बुलाओ अपने कोर लीडर्स को, मैं कहता हूं मजा आ जाएगा, आप कहोगे कि यार ये हो क्या गया। यस संजय जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मतलब सर यहाँ से एक चीज निकल के आई, जो हमारी स्ट्रक्चर पिन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम बेस, और जो सिस्टम की पिन से ज्यादा हमें स्ट्रक्चर पिन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे एक तरह से हमारा नॉलेज, जैसे मैंने 500 पीवी क्लब बोला तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 500 पीवी क्लब वो जो लोग स्पॉन्सर हुए लगाओगे कहाँ, वही तो है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर। सर इसके बाद जो हमारे पास एक क्वेश्चन और निकल करके आता है कि मतलब जब कोई बंदा स्पॉन्सर होता है उसे अपलाइन से कितनी मीटिंग उसे करानी चाहिए, और फिर इंडिपेंडेंट होकर के खुद से कब से काम शुरू करना चाहिए उसे। देखिए क्या है, जो ड्रीमर होता है ना, ड्रीमर बंदा जो हाँ होगा जी वो 4 प्लान से ज्यादा अपलाइन से नहीं करवाएगा। अब संजय जी मैं आपसे ही पूछता हूँ, मैंने आपके लिए कितने प्लान किए होंगे, याद करके देखो। मुझे नहीं लगता 2 से सर ज्यादा किए होंगे। दो भी काम हुए थे सर, तो भी नहीं हुए। दो भी नहीं हुए थे, आप जो किसी मुलाकात हुई थी। से पूछना हमारे, मैं किसी लीडर के लिए करता ही नहीं, मतलब 3-4 बार प्लान दे दिया, 5वें में तो मैं उसको खड़ा कर देता। इवन छोड़ो यार, 5वां तो बहुत दूर है, जैसे प्लान देखने आया तो मैं तो चार्ट लगा के वहीं पे स्टेज पे चढ़ा देता हूँ, यार पढ़ के सुना दे। तो वो पढ़ना शुरू कर देता है तो उसको लगता है यार मैं ये कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने साथी को, जब उसके माइंड में ये बीज पनपने लग जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, उस दिन वो जीत जाता है। तो मैं वो पहले दिन से ही कर देता हूँ कि यार वो बोले कि मैं कर सकता हूँ, उससे मैं चार्ट पढ़वाता हूँ। वो गलत पढ़े ठीक पढ़े, चाहे वो डायरेक्टर लेवल पे क्राउन से भी ज्यादा इनकम बताए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए मैं ताली बजाता हूँ तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं कर सकता हूँ। जब वो कहता है मैं कर सकता हूँ तो वो हो गया काम। गलतियां नहीं निकालनी। जब कोई चार्ट पे बोल रहा है, वो कहता है जी क्राउन लेवल पे 20,000 आते हैं और डायरेक्टर लेवल पे 2 लाख आते हैं, मैं कहता तालियां बजा देता हूँ। कानों को गलतियां नहीं निकालनी, उसके माइंड में ये नहीं डालना कि तू गलत पढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं। उसको बोला यार तेरे जैसा तो प्लान आज तक सुना नहीं मैंने, वो उठ जाता है। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो जबरदस्त किया जा सकता है लीडरशिप निकालने के लिए। सर एक साल में क्राउन क्राउन जाके 1 लाख की इनकम क्या पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। स्ट्रक्चर पिन जो मैंने अभी डिफाइन किया, 6 लेग्स में अगर वो नीचे फास्ट एड फास्ट, एक लेग में एक फास्ट एड निकालने में कितना टाइम लगता है? फास्ट एड मतलब 300 पीवी, 300 भी बिल्कुल। एक लीडर एक लेग में फास्ट एड निकालने में एक सेशन से फास्ट एड हो जा सकता है। एक सेशन आप से ज्यादा अपने बिल्कुल फास्ट एड करना है ना, वहां पे 2 सेशन पूरे महीने में कर दो। अगर 6 लेग में है तो 12 सेशन कर दो, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये लोग फास्ट एड चले जाएंगे। ऊपर वाले भी 2-2 करेंगे तो अपने साइडों में फास्ट एड करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सर। मतलब यस। ये होम मीटिंग से, होम मीटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे इस बिजनेस के अंदर? होम मीटिंग एक बहुत स्मार्ट, होम मीटिंग मेरा बड़ा पैशन है होम मीटिंग के लिए। होम मीटिंग मतलब इतना मजेदार काम है, जहां पे आप 10 लोगों को जाके प्लान करोगे, वहां पे एक ही जगह पे आप प्लान कर सकते हो। अब जैसे फास्ट एड बिल्कुल किसी को निकालना है तो क्या करना चाहिए, उसके घर पे होम मीटिंग रख दो। होम मीटिंग से क्या होगा, नंबर एक तो उसके घर वाले बैठेंगे ना तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, उनको नॉलेज हो जाएगी और वो डेमो देख लेंगे। अब कोई भी आदमी अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को डेमो दिखा ही नहीं सकता। हमारे रिश्तेदार क्यों नहीं ज्वाइन होते? क्योंकि हम उनके पीछे पड़ जाते हैं।
पर अगर आप अपलाइन को बुला लो और अपने रिश्तेदारों को बुला लो, 100% ज्वाइनिंग आ जाएगी। और वो बाद में बोलते हैं अरे यार भाई को बोलते हैं यार तू समझा नहीं पाया, वो समझा पाया, जबकि बता वो भी रहा था, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी लेने के लिए होम मीटिंग बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि अगर आपने कार फंड में जाना है तो 6 की 6 लगों में एक एक जो है वीकली होम सेशन रख दो। जैसे बिल्कुल। संजय एक चीज देखिए, मैं इंटरनेशनल लेवल के लोगों को सुनता हूँ, बड़े बड़े सक्सेसफुल जो यूएसए में हाँ है, जी, हाँ जी। उनको सफलता हूँ, मैं आप लोगों को वीडियो भी भेजता हूँ। वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, मतलब सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक बिजी रहते हैं ड्यूटी पे। पर वो 6 बजे आते हुए उनका पहले ही सेशन सेट होता है और शाम को 1 घंटे का सेशन करके घर में आते हैं। बिल्कुल। सोमवार को एक लेग में, मंगलवार को एक लेग में, बुधवार को एक लेग में, वीरवार शुक्रवार एक लेग में, शनिवार को एक लेग में, और संडे को वो सेशन नहीं करते। संडे को वो ओपन मीटिंग में लेके आ जाते हैं, सभी को बोलते हैं कि संडे को वहां इकट्ठे हो। संडे को बिल्कुल। कोई होम सेशन नहीं, संडे को ओपन मीटिंग। बाकी दिनों में शाम को एक एक सेशन करो और पूरे दिन अपने काम करो, अपनी जॉब करो, अपना बिजनेस करो। पर शाम को टाइम मैनेजमेंट, अपना एक टाइम सेट किया, 1 घंटे के लिए गए प्रोफेशनली, वहां पे लोग बैठे होंगे, सेशन किया, और संडे को बुला लिया। संडे को अपनी लेग्स गिनी कि मेरी कितनी लेग्स आई। तो होम सेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। होम सेशन के बिना आप स्पीड नहीं बना सकते, मोमेंटम नहीं बना सकते। बिल्कुल। और 1 बाई 1 भी जरूरी है। ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि 1 बाई 1 नहीं करना, 1 बाई 1 के बिना देखो, पहले 1 बाई 1 किया, जैसे मैंने पहले आपको प्लान किया। अब मेरा बिल्कुल। क्या गोल है कि आपके घर पे सेशन रख दूं। अब आप पड़ोसी पड़ोसी को बुला के सेशन रख देंगे, उसमें से मैं 5-6 लोग नीचे नीचे स्पॉन्सर कर दूंगा। अब वहां पे फिर सेशन रखूंगा, फिर नीचे नीचे सेशन, सेशन पे सेशन। और हर एक लेग में एक फिक्स मीटिंग रखना भी सफलता की निशानी है। एक होता है वीकली दोस्तों, मीटिंग। एक होता है हेल्थ सेशन और एक होता है फिक्स होम सेशन। हेल्थ सेशन होता है जहां पे नए बंदे हो वहां पे हेल्थ सेशन करते जाओ। और फिक्स होम सेशन ये होता है कि लीडर के घर में एक लेग में फिक्स होम सेशन रख दिया और सारी लेग वहां पे इकट्ठी होती जा रही। एक लेग में अगर सोमवार को रखी तो हर सोमवार को वहां पे रखते जाओ। हेल्थ सेशन नई नई जगह पे हम रखते रहते हैं। ओके, जहां मौका मिला हेल्थ सेशन रखा, पर फिक्स होम सेशन पर वीक पर लेग में होना एक बहुत बड़ी सफलता की निशानी है। बिल्कुल। यस सर। सर, काम में होने वाले दर्द को देखें या रिवार्ड को देखें? वाह। अब दर्द को देखे, वो कहते हैं रोते हुए गए मरे की खबर लाए। रोते गए मरे की खबर लाए। अगर आपके माइंड में रोना धोना ही चल रहा है तो रोना धोना ही मिलेगा। दर्द को अंदर छुपाओ, लोगों के सामने पेश मत करो। अगर पेश करना है स्टेज पे जाके जब सक्सेसफुल होंगे तब स्टोरियां सुनाना, उससे पहले कोई मतलब नहीं है। जब हम सफल हो बिल्कुल। गए तब लोगों को पता लगा कि घर बिकाऊ था, उससे पहले नहीं पता लगा। अगर पहले ही पता लग जाता तो लोग स्पॉन्सर नहीं होते, कहते यार इसका तो घर बिकाऊ है, इसके साथ स्पॉन्सर हो गया, हमारा ही ना बिकाऊ हो जाए। सफलता लेने के बाद आप अपनी स्टोरी बताएंगे। रिवार्ड को याद रखो कि आपको जिंदगी में क्या मिल सकता है। जिंदगी में फ्रीडम मिल सकती है, जिंदगी में। आप मुझे कोई और कोई बताओ कि हर 6 महीने में फॉरेन ट्रिप जा सको। मतलब हाँ, नहीं। मेरी बात, बिल्कुल। अब आप देख रहे हैं फॉरेन ट्रिप हम कैंसिल ही कर देते हैं यार, कितनी बार जाएंगे बताओ ना। बिल्कुल। राइट, 5-6 बार थाईलैंड होके आ गए, फिर स्विट्जरलैंड हो गए, कई कंट्रीज हो गए, अब कितनी बार। अब मेरी एक पासपोर्ट की तो बुक 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 पूरी स्टैंप से भर गई, दूसरी बुक भी आ गई, वो भी आधी हो गई है। बताओ क्या करें। तो मतलब ये कहाँ पॉसिबल है। तो दर्द को सर नहीं अभी सर, रिवार्ड को याद रखो। अभी सर मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो इंटरनेशनल लीडर है, वो बोल रहा था मैं प्लान ही नहीं दिखाता, मैं पासबुक उसके सामने रखता हूँ कि पूरी दुनिया में तू मना कर रहा मना कर दे, और हम्म। ये पासपोर्ट ले जा पूरी दुनिया घूम के आ जा, कोई तो ऐसा दूसरा पासपोर्ट ले आ, जिसमें हर 3 महीने में 6 महीने ठप्पे लगे हैं उसमें। बताओ। और उससे भी बिल्कुल, उससे भी बड़ी बात है कि अम्बेसी कभी देखा ही नहीं। नहीं तो बिल्कुल। लोग अम्बेसियों के चक्कर लगा लगा के तो बुरा हाल हो जाता है। राइट। मतलब ऑस्ट्रेलिया, रिवार्ड सर, स्विट्जरलैंड, एम तो होगा होगा। ऑस्ट्रेलिया में बीच पे जाके डांस करना, वहां पे आप मस्ती करोगे, जो मस्ती आप चाहते हो वो मस्ती, खाना पीना एवरीथिंग। राइट, आपको क्या चाहिए सब कुछ इसके इस। जब वो फॉर्म भरते हो ना आप वेस्टीज का, तो वहां पे नहीं लिखा आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा, आपको मस्ती मिलेगी, आपको बाई एयर वहां नहीं लिखा। आपको फॉर्म, वो जो प्रोडक्ट होता है ना, जो स्पायरुलिना है हाँ जी, या हाँ जी। फ्लेक्स है, उसके बीच में आपको मस्ती दिखनी चाहिए। उसके अंदर दिखना बिल्कुल। चाहिए ये फ्लेक्स जो है ना, जो मेरे अंदर जा रहा है, ये मुझे फॉरेन ट्रिप देगा यार, ये मेरा घर बनाएगा यार, ये मेरा 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाएगा यार, ये मेरी जिंदगी बनाएगा यार। उन प्रोडक्टों को प्यार करो, उन बुक्स को प्यार करो।
ये बुक्स जो है ना, इनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। अरे यार ये मेरी बुक्स है, ये मतलब मजा आएगा। आई एम एक्साइटेड कि अगले 100 लोग कौन है, मुझे नहीं पता कि किसके घर में ये जाएंगे, पर जहां जाएंगे वो पढ़ेंगे, जिंदगी बन जाएगी यार। ड्रीम अपने जगाओ, बिल्कुल तभी आप लोगों के ड्रीम जगा सकते हो। जब आप ड्रीम जगाओगे तो लोग आपके तभी काम करेंगे दोस्तों। अगर आप ड्रीम अपने नहीं है तो किसी के जगा नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? काम, काम करो, काम 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 काम, काम से कुछ नहीं होगा। इनाम दिखाओ लोगों को, अपने आप इनाम देखो, लोगों को इनाम दिखाओ, आप जीत जाओगे। तो दर्द का तो कोई चारा नहीं है। ये रिवार्ड की मिलने वाला रिवार्ड क्या, आपको फ्रूट क्या वहां पे, फ्रूट क्या मिलने वाला है आपको? 100%, 100%। बहुत जरूर। सर एक चीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम लोग इस चीज को समझ समझ पाते हैं, एक वर्ड निकल के आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके। और ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं, अपनी मतलब कि पर्सनल लाइफ में हर जगह अगर कहीं भी हमें सक्सेस होना है तो वर्टिकल अलाइनमेंट तो रखना पड़ेगा। मैं चाहूंगा इस वर्ड को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करें, और ये सबके लिए यूजफुल होगा, सबके लिए। वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है प्रायोरिटी। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, कि प्रायोरिटी कहाँ दे रहे हैं। राइट, आपको जिंदगी में प्रायोरिटी कहाँ देनी है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एक चीज याद रखिए, सबसे पहले आपको गॉड फियरिंग होना चाहिए। अगर आप गॉड यस। फियरिंग हैं तो लोगों को प्यार कर पाओगे। अगर आप गॉड फियरिंग नहीं है तो लोगों को प्यार नहीं कर सकते। सबसे पहले गॉड फियरिंग हो गया, राइट। प्रायोरिटी, आप गॉड फियरिंग, आप परमात्मा का नाम जरूर लीजिए, चाहे 2 मिनट। ऐसा नहीं है मैं 2-2 घंटे लेता हूं। मैं अगर वहां पे खड़ा हूं, दिल से मैंने अगर नमस्कार कर दिया तो इतना भी बहुत है। क्योंकि उस गॉड फियरिंग से हम अपने आप को अंदर से साफ करते हैं। आप देखते हैं लोगों को, आप गुरुद्वारे में जाओ, आईएएस आईपीएस, आप नाडा साहब गुरुद्वारा जाओ चंडीगढ़ में, आईएएस आईपीएस लोग भी वहां पे झाड़ू मार रहे होते हैं, लोगों के शूज साफ कर रहे होते हैं, और गनमैन आगे पीछे बिल्कुल। खड़े होते हैं। वो दोस्तों शूज नहीं साफ कर रहे, वो जब वो साफ कर रहे हैं तो उनका दिल साफ हो रहा है, उनकी जो कमियां हैं वो साफ हो रही हैं, वो अपने आप को साफ कर रहे हैं, अपने अंदर से अपने आप को धो रहे हैं जब ये काम करते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या हुआ? गॉड फेयरिंग। सेकंड नंबर पे, आपके फैमिली में जो है, मतलब एक अलग ही ओरा होना चाहिए, पॉजिटिव ओरा। दूसरे नंबर पे आपने किसको फोकस करना है? फैमिली को। फैमिली को फैमिली को। डिस्टर्ब करके आप ये बिजनेस नहीं बना पाओगे। सबसे पहले गॉड फियरिंग, फिर फैमिली, राइट। तीसरे नंबर पे आपका प्रेजेंट जॉब, और चौथे नंबर पे आएगा आपको वेस्टीज। आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले गॉड, आपके वेस्ट, आपकी फैमिली खुश होनी चाहिए, फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लेट नाइट आओगे तो आपको ठंडा खाना ना मिले। अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, उनकी रिस्पेक्ट करना, लेडीज की रिस्पेक्ट करना, लेडीज को अंडरस्टैंड करना, उनके दर्द को अंडरस्टैंड करना कि कितना काम करते हैं, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करना, अपने पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना कि कब मुझे तीसरे नंबर पे आपका प्रेजेंट जॉब। अगर कोई बंदा आज की डेट में कोई बिजनेस कर रहा है या प्रेजेंट जॉब कर रहा है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो वेस्टेज में रिस्पेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सफलता के रूल एथिक्स हर जगह पे सेम है। अब लास्ट में आ गया वेस्टीज। आप कहोगे यस। ओ माय गॉड, इज नॉट लास्ट में बोल दिया, नहीं। आपने बैलेंस बनाया परमात्मा के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्रेजेंट जॉब के साथ, अब वेस्टीज के लिए आपने टाइम निकाला। अब वेस्टीज को आप बढ़ाओगे तो वेस्टीज जब बढ़ेगी, यहां से इनकम आनी शुरू होगी, तो वो रिप्लेस करेगी आपकी जॉब को, वो यस। जॉब की जगह ले लेगी। आप मेरी बात समझिएगा, अब जॉब की जगह लगेगी तो अब आप रिटायर हो गए, अब जॉब की जगह लगेगी तो अब ये बिजनेस कहां चला गया? आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हो गया, फैमिली में खुशियां आनी शुरू हो गई, फैमिली में प्रॉपर्टी आनी शुरू, फैमिली में सुकून आना शुरू हो गया, आप पेरेंट्स के साथ बैठना शुरू हो गए। अब जब आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हो गया तो अब आप गॉड के दूत बन जाओगे, परमात्मा के दूत बन जाते हो। आप हर टाइप से हर किसी के बारे में भला सोचना शुरू हो जाते हो। आप अड़ोस पड़ोस, आप नियर बाई, अपने रिलेटिव, अपने डाउन लाइन, अपने हर किसी अपलाइन के प्रति भी, हर किसी के प्रति आप पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएंगे। गॉड का मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा के दूत बन जाओगे, आपके मुंह से पॉजिटिव पॉजिटिव निकलना शुरू होगा, सभी लोगों की तरफ आपका ओरा बनना चाहेगा पॉजिटिव पॉजिटिव का। तो इसलिए पहले यस। परमात्मा को मानना जरूरी है, आफ्टर दैट बिल्कुल। फैमिली में खुशियां दीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए, थोड़ा कम खाइए, राइट। तीसरे नंबर पे जॉब को, कुछ लोग क्या कहते हैं जॉब से, कुछ लोग गलती क्या करते हैं पता क्या है? वो मैंने कहा कि आप ना फोन करना, आज 10 फोन करने हैं, वो जाके जॉब वाले फोन से जाके फोन कर रहे हैं, तो गलत हो गया दोस्तों। क्योंकि आपने जॉब के 10 रुपए उस फोन
में लगा दिए, गलती है, आपका अंदर से साफ नहीं हुए। आपको मैंने बोला फोटो स्टेट करा लेना, आपने जॉब में जो प्रिंटिंग वाली रखी हुई है गवर्नमेंट की, वहां से फोटो स्टेट करा लिए, 10 रुपए बचाए। दोस्तों ये आपको सुकून नहीं देगा, वो हैबिट नहीं चेंज की, राइट। तो छोटी छोटी बातें हैं, और अल्टीमेटली वो जॉब को 100% जॉब दीजिए। जब आपने 5% 5 बजे तक, तो 5 बजे तक पूरा आप ध्यान दीजिए उसकी तरफ, क्योंकि वहां से सफलता ही, वहीं पे लोग आपको मिलेंगे। और वेस्टीज, वेस्टीज आपको जॉब में रिप्लेस करेगी, आपके घर में खुशियां देगी, और आदमी आप जो है परमात्मा के दूत बन जाएंगे, जिससे सफलता ज्यादा आएगी आपके घर। तो दीज आर द प्रायोरिटीज। आई थिंक अलाइनमेंट का मतलब यही है, बिल्कुल वर्टिकल सर, बिल्कुल। अलाइनमेंट, यस। और ये बहुत जरूरी है। लास्ट में सर, कार्डन रूल और 3 पावर्स, इनके क्या रोल है हमारी पर्सनल लाइफ में और अपने वैश्विक बिजनेस में या किसी भी सक्सेस के रास्ते में, इनके क्या क्या मायने, कार्डन रूल और 3 पावर्स? बहुत बड़ी पावर है 3 कार्डियल रूल। देखिए, कुछ विजिबल पावर्स होती है, कुछ इनविजिबल पावर होती है। इनविजिबल पावर क्या होती है आपको पता है? जो दिखती नहीं है। अब बिल्कुल। मेरे पास ये सॉकेट पड़ी है, जिसमें लाइट चल रही है, पर क्या आपको उस सॉकेट में तारें जुड़ी हुई, क्या लाइट दिख रही है उस सॉकेट के अंदर? नहीं। नो। पर क्या पावर है या नहीं, कैसे पता लगेगा? अंगूठा लगा के दिखो, उंगली लगाओ, उसको यस। पता लगेगा। दोस्तों ऐसे ही इनविजिबल पावर, मैंने अभी क्या बोला, आपने फोटोस्टेट अपनी ऑफिस से कराया, कोई नहीं देख रहा, नो प्रॉब्लम, पर आपका अंतर मन देख रहा है। इनविजिबल पावर, आपको आदत पड़ जाएगी, आदत पड़नी शुरू होगी, तो एक दिन क्या हुआ कि ज्यादा करना शुरू हो गया, और अल्टीमेटली ये लोग जो अंदर जाते हैं, ये लोग जो रिश्वत लेते हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब एक ही बार रिश्वत ली? नहीं, पहली बार इन्होंने 10 रुपए रिश्वत ली, फिर वो 100 में कन्वर्ट हुए, फिर 1000 में हुए, फिर लाखों में हुए। जब भंडार मतलब फटा, तो सारा खत्म हो गया। मेरे यस। पास इनविजिबल पावर। इसलिए आप किसी को गाली गलौज करते हैं, आप किसी के पैसे को गड़बड़ करते हैं, आप किसी के नेवर मैस विद एनीबॉडीज मनी, राइट, किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं कर, किसी के स्पाउस, किसी के हस्बैंड या वाइफ या लेडीज, लड़कियां आती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, लड़के आते हैं हमारे, ओल्ड एज आते हैं, राइट। सभी का संबंध कैसा होना चाहिए? सिस्टर ब्रदर वाला होना चाहिए, राइट। यस। ओके, वो ठीक है, आपके घर में अगर हस्बैंड वाइफ है, वो तो अलग बात हो गई कि उनका रिलेशन है, बट क्वेश्चन है कि अगर आपके परिवार से दूसरी लेडीज दूसरे परिवारों से आ रही हैं, तो आप हमेशा मतलब सिस्टर ब्रदर के नजरिए से आप बहुत ज्यादा सफल होंगे। नेवर मैस विद एनीबॉडीज मनी, नेवर मैस विद एनीबॉडीज फैमिली, नेवर मैस विद एनीबॉडीज ईगो। आप आपकी मीटिंग के अंदर कोई एसडीएम आ गया, तो आप फट दे के कुर्सी दे रहे हो, पर कोई गरीब आदमी आ गया तो कुर्सी नहीं देते हो, बहुत बड़ी गलती है। रूल सभी के लिए बराबर रखो, कुर्सी देनी है तो सबको दो, नहीं देनी किसी को नहीं दो। नेवर डू न्यू वर्क विदाउट चेकिंग अपलाइन। कोई भी नया आइडिया आया है, आपके अपलाइन एक्सपर्ट है, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको सफलता में बहुत मदद करेंगे, यस। राइट। नो न्यू वर्क, कोई भी नया काम कर रहे हैं तो कभी भी आप ऐसा मत कीजिए। ओके, तो ये इनविजिबल पावर है, कभी भी ये गलतियां मत कीजिए। रूल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लोग रूल तोड़ते हैं, लोग रूल तोड़ते हैं तो बाद में रोते हैं। किसी की क्रॉस लेग को स्पॉन्सर करना, ब्लंडर मिस्टेक। आपने, आपके साथ किसी की दोस्ती होगी और आपने पटा लिया और उसको लगा दिया, रोना पड़ेगा बाद में, पूरे ग्रुप के ग्रुप ट्रांसफर हो जाते हैं। कभी दोनों कानों को हाथ लगाना, कभी गलती मत करना। सुखी रहने के लिए आप यहाँ पे आए हो, दुखी रहने के लिए नहीं। दुखी हृदय से आपने 2 लाख रुपए कमाए गलत तरीके से, इधर उधर आइडिया लगा के, तो क्या होगा? लोगों को उल्टे सीधे ज्वाइन करेंगे, आने वाले टाइम में वो ग्रुप जब ट्रांसफर होंगे तो दिक्कत आ जाएगी, यस। राइट। उससे अच्छा है 50,000 रुपए आ रहे हैं तो वो ज्यादा सुखी हैं, ईमानदारी। क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए आए हो, आप एक्टिव के लिए नहीं आए। तो आने वाले टाइम में पैसिव तभी बनेगा जब आप कोई गलती नहीं करोगे, जब आपके यस। बच्चे तभी सुखी रहेंगे अगर वो पैसिव इनकम लगातार आती रहे। पावर्स, राइट, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बिल ब्रीट कहते थे, बड़े बड़े सफल लोग कहते हैं कि आपके वर्ड्स आपका फ्यूचर है, आपकी डेस्टिनी है। जो आप मुंह से निकालोगे, आने वाला टाइम वही मिलेगा आपको। आप सोचो, अपने वर्ड्स को तोला करो कि मैंने आज क्या निकाला। शुभ शुभ बोलो, हमेशा अच्छी चीजें। एक चीज याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। पास्ट में झटके लगे हुए हैं, यस। वो आपका फ्यूचर नहीं है। नो प्रॉब्लम, झटके लग गए, नो प्रॉब्लम, मेरे पास लोन था, नो प्रॉब्लम, घर बिकाऊ था, पर मैंने क्या देखा? आने वाले टाइम में मर्सिडीज होगी, आने वाले टाइम में ये चीज होगी।
आने वाले टाइम में फ्यूचर बनेगा। तो जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा इकट्ठे रहो, हमेशा इकट्ठे रहो, यूनिटी बना के रखो। आप मेरी बात समझे, यूनिटी बना के रखो, हमेशा वेल विशर रहो। हमेशा एक चीज मैं बताऊं, हमेशा मैं सोचता हूं कि मेरे जो जितने भी अपलाइन है सभी खरबोंपति हो जाए, करोड़ोंपति हो जाए। क्यों हो जाए? अगर वो करोड़ोंपति होंगे, राइट, तो क्या होगा, कल मेरे पे आंच आएगी तो मुझे वो उठा के ले जाएंगे, तो मेरी आंच दूर हो जाएगी। आप मेरी बात समझिए, वेल विशर बनिए, पॉजिटिव बोलिए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन, एक मिशन में हम लोग सभी को हेल्दी करने के, सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ देने के। पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा इकट्ठे रहिए, इकट्ठे रह के बड़ी सफलता ली जा सकती है। इसलिए संडे को सभी क्राउन, सभी लोग वहां पे आने चाहिए, इकट्ठे दिखते हैं तो यूनिटी बनती है। पता नहीं आपके आने से कौन नया बंदा रिलेट करके वो सफल हो जाए, और आपके बंदे किसी को रिलेट करते हैं और किसी के बंदे आपको रिलेट करते हैं, इसलिए ये ओपन मीटिंग रखी जाती है। ओके, तो ये इनविजिबल पावर, उनको मानिए, कोई गलती मत कीजिए, साफ सुथरा रहिए। जितना साफ सुथरा रहेंगे उतना ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। यस प्लीज। लास्ट सवाल सर, आखिरी आज का, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, फ्यूचर को विजुअलाइज करना कैसे, मतलब? दोस्तों, औकात से बाहर सोचिए, औकात से बाहर सोचो। आज आपकी 10,000 का चेक आ रहा है, मैंने क्या बोला था, 19,000 का चेक आया तो मैंने लोगों को बोला ये देखो 2 लाख का चेक है। वो कहते भाई 19,000 का है, मैं क्या 2 लाख का है, कहता 19,000 का है। मैं क्या काई दाई करके देखो, वो काई दाई करे, फिर 19,000, वो था तो 19,000 का ही। मैं क्या आप 19,000 का देख रहे हो, मैं इसके पीछे एक और जीरो देख रहा हूँ कि ये 2 लाख का है। तो वो आने वाले टाइम में वो 2 लाख का आ गया। अब मैं 15 लाख आपके लोगों के सामने बोल रहा हूं, क्योंकि मैं विजुलाइज कर रहा हूं कि ये 15 लाख का होगा, तो वो होगा, क्योंकि वो हमें एनर्जी देगा ना। बिल्कुल। आप बोलो जी मेरा तो चेक 10,000 का आया, आपकी एनर्जी नहीं निकलेगी, आप किसी को प्लान देने के लिए उठोगे ही नहीं। सर्दी लगेगी आपको, गर्मियों में गर्मी लगेगी, पर आप बोलोगे अरे अभी जो है ये देखो 1 लाख का आया। आप अपने नजरिए को चेंज करो, चश्मा चेंज करो। 1 लाख का आया, लोगों को बोलो, राइट। वो हैरान होने चाहिए। वो आपको, अगर आपको 10 लोग पागल नहीं कह रहे तो आप सफल नहीं हो रहे। आपको अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार पागल, उनको बोलना पड़ेगा कि ये तो बंदा पागल है यार। पागल, हम पागल किस लिए? पागल का मतलब क्या है, कोई गल को पा गया, कोई बात को पा लिया जिसने कि यार ये जिंदगी बन सकती है, पागल वो होता है, राइट। इसलिए मतलब आप अपने बेडरूम में लिखो इतना मुझे चाहिए, आप बाथरूम में लिखो 2 लाख का चाहिए, 3 लाख का चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, लिखो उसको, राइट। तो मेरा कहने का मतलब विजुलाइज करो कि आने वाला टाइम 2025 के बारे में लिखो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। 2-2 लाख का चेक। यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं, जितनी भी हमारी टीम में है, चाहे आज भी स्पॉन्सर हुआ, दोस्तों स्ट्रक्चर वाला जो आपका क्वेश्चन था बहुत जबरदस्त था, उस तरीके से चले। मैं आपको बताऊं 2025 दिसंबर तक जितने लोग हमारी टीम के अंदर हैं, वो सभी 2-2 लाख का चेक को क्रॉस कर सकते हैं, अगर उस चीज को समझ जाए तो, राइट, उस चीज को मान ले तो। इसलिए मैंने सभी लोगों को बोला है कि अपनी अपनी कोर मीटिंग रखो, मैं आऊंगा, आप मेरा टाइम सेट करो, देखो हलचल मचा देंगे। अब मोमेंटम आ रहा है, और मतलब एकदम मोमेंटम आएगा, एकदम टॉप पे टॉप जाएंगे। हर देखिए आप आने वाले टाइम में, आज मैं आपको बताऊं संजय जी, आप ये 2-4 महीने के बाद देखना, हर ग्रुप में 6-6 महीने में बंदे क्राउन जाएंगे, देख लेना, याद रखना। बिल्कुल 6-6 महीने में बिल्कुल क्राउन सर, जाना अभी शुरू ये हो, स्ट्रक्चर छह पे छह काम महीने में कब से क्राउन होगा? जाएंगे। बिल्कुल इतना मोमेंटम आ जाएगा, मतलब आप हैरान हो जाओगे कि यार ये हो क्या गया। ये मोमेंटम आने वाला है, राइट। आज बिल्कुल। दुनिया तैयार बैठी है, सिर्फ आप बात करने वाले बनो, घर से बाहर निकलो, लोगों से बात करो, जिंदगी बन बिल्कुल जाएगी। सर। यस सर। सर आखिरी मैसेज आपकी तरफ से, हमारे यस, क्वेश्चन कंप्लीट, आखिरी मैसेज आपकी तरफ से। मेरी तरफ से मैसेज ये है कि ड्रीम बिग, पागल हो जाओ अपने सपनों के बिल्कुल लिए, अपने अच्छे से घर के लिए। अच्छे अच्छे घर देखो, लोगों के घर में जाओ, अच्छे अच्छे घर को, अच्छे अच्छे घर को मतलब प्यार करो, लोगों के घर को प्यार करो। लोगों का घर दिखे तो उसको बोलो कि यार तेरा घर बहुत अच्छा है। किसी की कार को देखो, उसको प्रेज करना शुरू करो, तेरी कार बहुत अच्छी है, ऊपर वाला सुनता है। कोई बंदा अच्छा लगा, उसकी ड्रेस मतलब आई। संजय जी आपको याद है, ये जब आपने पहले दिन ये शर्ट डाली तो मैंने आपको क्या बोला था, ये शर्ट बहुत अच्छी है। दोस्त, हाँ जी अभी सर। भी जो डाली हुई है, आपने पहले दिन डाली थी तो मैंने क्या बोला था, ये शर्ट बहुत अच्छी है। यस और नो? बिल्कुल। कभी भी आप देखेगा, यस। जो आपको देखो, जो भी आपको अच्छा, आर्टिफिशियल नहीं, झूठ नहीं बोलना है,
ऐसे ही नहीं जाके मतलब ठीक है ना, ऐसे ही नहीं बोल देना। जो आपको अच्छा लगा, किसी को ट्रॉफी अच्छी लगी, अरे आपकी ये ट्रॉफी बहुत अच्छी है, उसको प्यार करो, ट्रॉफी को लो, अपने साथ फोटो खिंचवाओ, वो ट्रॉफी आपके घर में आ जाएगी, देखना 6 महीने के अंदर, राइट। किसी की शर्ट अच्छी लगती है, किसी की कार अच्छी लगती है, किसी का बंगला अच्छा लगता है, किसी का चेक बड़ा है, उसको प्यार करो, अरे सर आप ना मतलब अच्छा चेक लेते हो यार, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। एक दूसरे को प्यार करो, मीटिंग में जाते हो एक दूसरे को बोलो कि यार आप बहुत अच्छे हो यार, आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, आप लोगों को बहुत प्यार करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, कुछ वर्ड्स बोलो। देखो दुनिया तो सुनेगी। अच्छा एक चीज बताओ संजय, मैं आपको बोलता हूँ, कल मैंने आपको क्या बोला था कि आपका एक नेचर कॉलरिक प्लस सेंगविन है, हाँ बोला जी, था ना, मैंने कहा था ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मेरा नेचर है सेंगविन है, आप मेरी बात समझे, ये भी अपनी जगह पे अच्छा होता है। एक लीडर का मैंने नाम बताया था, जो विजय जी हैं, उनका क्या मैंने बोला था, उनका कॉलरिक है, नेचर कॉलरिक है, कॉल रही है, अलग बिल्कुल। अलग नेचर है, राइट। उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, मुझे जो है ऐसे ही लीजी बिजी चलेगा, कुछ भी कभी 8% हो गया मतलब चलेगा, राइट। तो ये अलग अलग नेचर के वो है। तो जो चीज हर बंदे में हर चीज अच्छी है, कुछ ना कुछ अच्छा है। और अगर मैं आपको बोलूं कि संजय जी आपका ना ये बहुत अच्छा है, आप जब सीएनटी करते हो बहुत अच्छा लगता है, आप जब हेल्थ के ऊपर करते हैं बहुत अच्छा लगता है, अब मेरे वर्ड्स आपको अच्छे लगे या नहीं अच्छे लगे? बिल्कुल। अच्छे लगे। अच्छा मेरी डाउनलाइन को क्या आप कभी गलत बिहेव कर सकते हो, सच बताओ, क्योंकि मैंने आपको अच्छा बोल दिया। यस। आप अच्छा सर्व करोगे ना, तो जो आपने अच्छा दिया वो मुड़ के आपके पास अच्छा आएगा, तो नेचुरली ग्रोथ हो जाएगी। यस। तो इसलिए दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे जलना नहीं है, उनसे हेट नहीं करना है, उनको प्यार करना है। कोई भी लीडर है, कैन यू बिलीव कि जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सभी को मैं प्यार करता हूँ, और सभी को बोलता हूं कि नहीं मैं आपको प्यार करता हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब की बार हम मसूरी गए, तो मैं वहां से निकलने लगा, गाड़ी लगाने लगा, तो गुरशन जी मेरी गाड़ी में ही थे, और उन्होंने क्या बोला, सामने वाले दुकानदार को बोला कि हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं, तो आते हुए हम लोग ना यहाँ पे हम खाना खाएंगे, तो आप इतना गाड़ी को देखना, चलो जी ओके। अब आते हुए क्या हुआ कि वो खाना खाने वाला वहां पे माहौल नहीं बना, क्योंकि घंटे में हम फ्री हो गए। अब वो चलने लगे, तो मैं जब गाड़ी निकालने लगा तो देखूं वो जो दुकानदार था वो वहां पे नहीं था। अब हमारा नेचर होता है कि दुकानदार तो है नहीं, मैंने वो लेडी से पूछा, मैं भाई साहब कहाँ कहते, वो तो चले गए, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर। अब उस लेडी को तो पता नहीं, मैंने गियर मार के निकलने लगा, तो गुरशन जी भागे आए, अरे यार मैंने इसको बोला था खाना खाना है, तो खाना हमने खाया नहीं, चलो मैं इससे ना 50 रुपए की कोई चीज ले लेता हूँ, क्योंकि ये कोई चार्जेस तो लेगा नहीं। आप देखो कितनी अच्छी बात हुई कि उन्होंने जाके हाँ वहां जी, से 50 रुपीज या 100 रुपीज का कुछ सामान लिया, कि 10 रुपए उसको बचे। हाँ जी, हाँ जी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठे, मैंने कहा गुरशन जी बहुत बड़ी शिक्षा दे दी आपने। कहते क्या हुआ? मैं कह सर देखो, आज मुझे प्लस ये मिला कि आपने उसको मतलब ये चीज की। तो जब मैंने उनको बोला तो उनके दिल में मैं घर कर गया कि नहीं। तो अच्छी चीज कहीं भी है दोस्तों, उसको एकदम आपने दूसरों को ट्रांसफर करना है, बोलना है, किसी में भी अच्छी चीज मिले आप उनको अच्छा बोलना। अल्टीमेटली आप उनके दिल में जा रहे हो, जब आप किसी के दिल में चले जाते हो, वो आपको प्यार करता है, वो आपको ब्लेसिंग देता है, और आप आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा अपलाइन के दिल में वास करो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दिल में राज करो। अपलाइन के दिल में, अगर आप अपलाइन के दिल में राज करने लग गए, काम हो जाएगा दोस्तों, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेंटर, जो भी आपका मेंटर है, मेंटर क्या होता है? मेंटर वो है जो जैसा आप ड्रीम लेना चाहते हैं। मेरे मेंटर पुनानी जी हैं, पुनानी जी का मैं कार देखता हूँ, पुनानी जी का बंगला देखता हूँ, पुनानी जी की बातचीत देखता हूँ, तो मैं उनके साथ रहना पसंद करूंगा, तो नेचुरली उनकी हैबिट आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और आप सफल जल्दी हो जाओ। तो अपलाइन और मेंटर्स के दिल में राज करो, राइट। उनकी जो अच्छी चीजें हैं उनको प्यार करो, उनको बोलो कि आपके अंदर ये अच्छी चीज है, राइट। ये मेरा मैसेज था। और ड्रीम बड़े बड़े लो, बड़ी चीजें सोचो, औकात से बात। आज ये मत सोचो आपका 10,000 रुपये आ रहा है, नहीं, आप 1 लाख की चीज के बारे में सोचो, कार के बारे में सोचो, मर्सिडीज के। मर्सिडीज मैंने तब सोची थी जब मैं लोन में डूबा हुआ था, तो आई ना। अब मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ का मैं जगह लेने वाला हूँ, 1 करोड़ की मैं प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ, प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ, आज भी मैंने बोला। अभी आप देखोगे 2-4 महीने के अंदर एग्रीमेंट हो गया। तो जो आप सोचोगे वो होगा। दुनिया में यस। गड़बड़ क्या है कि पहले वो जेब को देखते हैं, फिर वो उसको प्यार करते हैं चीज को, नहीं, यहाँ पे उल्टा है। पहले प्यार करो, कोई बात नहीं 6 महीने लेट आएगा पर आ जरूर जाएगा। कुछ चीजें तो चूज करो जिनको प्यार करो।
प्यार करने वाली चीजें आपके पास चल के आएंगी दोस्तों। ओके, बिल्कुल। परमात्मा आपको तथास्तु हमेशा बोलता है। तो आई होप कि सेशन बहुत जबरदस्त रहा। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया, सभी लोगों ने कोर मीटिंग रखनी है, बहुत जबरदस्त लोग आपको हेल्प करेंगे। और ड्रीम बिग कीजिए, बड़े से बड़े ड्रीम लीजिए। और अगर आपको ड्रीम लेना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, डरिए मत, डरिए मत। ड्रीमर लोगों के साथ रहिए, जहां पे ड्रीम वाली बातें हो रही हो वहां पे रुकिए। राइट, देखिए लोग कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, सोचिए, बड़े से बड़ा सोचिए। बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक पढ़िए, इसमें लिखा है कि आप यस। कर सकते हैं। जीत आपकी पढ़िए, जहां पे वो कहते हैं जीत आपकी, यू कैन विन, आप जीत सकते हैं, बिलीव मी, आप जीत सकते हैं। राइट, मैं लास्ट में यही सभी को बोलूंगा कि आप जितने भी लोग हैं, ये 2 उंगलियां रखो, ऐसे उठाओ, जहां पे भी बैठे हो आप उठाओ। मैं गैलरी को कर देता हूं ताकि सभी लोग मुझे दिखें। ये गैलरी पे सभी लोग आ गए। ये दोनों उंगलियां उठाइए, अपने माइंड पे रखो, रखो रखो प्लीज, सभी मुझे दिख रहे हैं, जितने भी कैमरा में हो ऐसे रखो। कैमरा बंद भी है तो ऐसे रखो, बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द आई बेस्ट। एम द ऐसे बेस्ट। जोर से मारो अपने आई एम द बेस्ट। माइंड पे, दोनों उंगलियां, विजय आई जी एम द ऐसे दोनों बेस्ट। आई एम उंगलियां, द एक बेस्ट। से आई एम नहीं द चलेगा। बेस्ट। बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आई एम द आई बेस्ट, एम द आई बेस्ट। हैव ए मिलेनियर माइंड। आई एम द बेस्ट। मेरे पास करोड़ोंपति वाला आई माइंड हैव अ है, मेरे पास मिलियनियर माइंड। खरबोपति वाला माइंड है। आई एम द आई हैव अ बेस्ट, मिलियनियर माइंड। आई एम द बेस्ट, आई एम द आई बेस्ट। लव आई एम एवरीवन, द बेस्ट। आई लव माई आई डाउनलाइन, आई लव लव माई एवरीवन। अपलाइन, आई लव माई आई लव मेंटर्स। माय डाउनलाइन एंड राइट, आई लव माय मैं अपलाइन। करोड़पति हूं, यस। परमात्मा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है। एग्जैक्टली। आई एम द बेस्ट, परमात्मा आई ने हैव ए मुझे मिलेनियर इतनी माइंड, ब्लेसिंग दी है। आई आई एम द हैव ए बेस्ट। मिलेनियर माइंड, आई एम द आई बेस्ट। हैव ए मिलेनियर आई एम द माइंड, बेस्ट। आई हैव ए मिलेनियर माइंड, आई हैव अ आई हैव ए मिलियनियर मिलेनियर। ये जोर से आई मारो हैव अ ताकि इस माइंड को लगे, आई हैव ए मिलेनियर आई माइंड। हैव अ मिलियनियर माइंड। दोस्तों आई ये हैव अ मंत्र मिलियनियर है, माइंड। आई हैव अ आप रोज सुबह 2-4 बार बोलोगे, शाम को 2-4 बार बोलोगे, दिन में 2-4 बार बोलोगे, सिर्फ 4-4 मिनट लगेंगे, आपका माइंड सारा कचरा आपका बाहर फेंक देगा, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आई हैव अ थैंक मिलियनियर यू माइंड। वेरी मच, ओवर टू संजय जी। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त रहा आज। बहुत सारी चीजें हमें मिली और मैंने तो खूब सारे नोट्स बनाए थे इसके ऊपर, और ये इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे। रियली अगर इम्प्लीमेंट कर लिया, अगले 2 साल सर बहुत जबरदस्त होने वाला है। 2 साल हमारे होने वाले हैं, और ये 2 साल हमें आगे 70 साल की लड़ाई जिता सकते हैं, जो 2 साल आने वाले हैं। 100%। तो लीडर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। बहुत सारी चीजें आप लेके जा रहे होंगे, इन्हें इंप्लीमेंट कीजिए। इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखिएगा, जितनी बार टाइम मिलेगा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बार इसके अंदर ऐसे गूढ़ रहस्य बताए गए जो एक बार में नहीं समझ में आने वाले। वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया सर, स्ट्रक्चर हो गया, सिस्टम वर्सेस आपका मतलब कि पिन हो गई, वॉल्यूम जनरेट हो गया, ये सारी चीजें हैं, मतलब जबरदस्त हैं। और ये 25 साल का निचोड़ है सर। दिल्ली से बहुत कुछ होने वाला है, मतलब डन होने वाला है। 2025 हम लोग रॉक करने वाले हैं। तो 100